अभी शो हो रही है स्लाइड? व्हाट्सएप शो हो रहा है। अभी हो रही है स्लाइड शो? बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, ये हमने पहले जो 3 चैप्टर कवर किए थे ना, उन चैप्टर में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि हम दूसरों को कैसे समझते हैं, दूसरों के बिहेवियर को कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं और वो कौन से काजेज़ होते हैं कि जिनसे दूसरों का बिहेवियर चेंज होता है। इंडीड अगर शॉर्ट में कहें तो हम दूसरों को समझते कैसे हैं? पहले 3 चैप्टर में हमने ये पढ़ा। ये जो आज का वाला चैप्टर है सेल्फ, इसमें हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि हम खुद को कैसे समझते हैं। हमने पहले दूसरों को समझा, अब हम कोशिश करेंगे कि हम खुद को समझें और फिर हम देखेंगे कि कौन-सी चीज़ें हम हमें ज़्यादा समझते हैं। जैसे जैसे लोग हमें ज़्यादा समझते हैं या हम खुद को ज़्यादा समझते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये सेल्फ पर है, सेल्फ से रिलेटेड है। आवाज़ कटते अभी क्लियर आ रहा है? हेलो? आवाज़ नहीं आ रहा था? ओके। अभी मैं रिपीट करता हूँ। जैसे कि पहले 2-3 चैप्टर हमने पढ़े, उनमें हमने ये उनमें हमने ये डिस्कस किया था कि दूसरों का बिहेवियर हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरों को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये बात समझ आ गई ना? दूसरों को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। आज का ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हम खुद को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। क्या हम खुद को ज़्यादा जानते हैं या दूसरे हमें ज़्यादा जानते हैं? हमें कौन बेहतर जानता है, हम खुद या हमारे पेरेंट्स? तो आज का चैप्टर हमारा सेल्फ से रिलेटेड है। आप थोड़ा-सा अपना फ़ेसबुक का अकाउंट याद करें कि जैसे आपने अकाउंट बनाया होगा, तो आपने उस अकाउंट को फ़ेसबुक के अकाउंट को यूज़ भी किया हुआ है डेफ़िनेटली। तो उसके कुछ प्रोज़ और कॉन्स आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस अगर आप शेयर करें मेरे साथ? हेलो? देखिए, आप फ़ेसबुक के कोई कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस शेयर करें। हुँ, हुँ। हाँ, सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं या इन्फॉर्मेशन हैकिंग हो सकती है, डेटा। जी। हाँ, आईडी वगैरह आपकी पर्सनल आईडी वगैरह वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये इसके इसके जो है ना डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपका ये जो एक असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इस पर जो है ना आपने एक नोट लिखना है जिसमें आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हाइलाइट करना है। लेकिन इसमें यू हैव टू कंसीडर योर एक्सपीरियंस कि आपने इसमें सिर्फ अपना एक्सपीरियंस कंसीडर करना है। आपने ये नहीं देखना कि चैट जीपीटी से क्या क्या बता रही है या फिर जो डेटा अवेलेबल है इस पर वो क्या कहता है। क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ हमने जो एक्सपीरियंस किया है जब हम जी, जो हमने एक्सपीरियंस किया है ना, फ़ेसबुक को हमने यूज़ किया है, तो उसको हमने कैसे एक्सपीरियंस किया है? तो हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं।
अगर कहीं पर आवाज़ कट हो रही है तो कोई इश्यू नहीं, इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना आपके लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी ये सिग्नल्स की वजह से भी होता है, जैसे माइक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन क्योंकि वो सिग्नल्स की वजह से भी होता है। लेकिन इसकी इंशाल्लाह मैं आपको लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगा ना, तो आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। जी, तो सोशल लाइफ़ इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। जी, जी, माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो नहीं, ये क्योंकि ये बेहतर वाली माइक लाया हूँ ना मैं, इसकी जो पीसी की अपनी माइक है ना वो ख़राब है, तो इस वजह से मैं इसे बेहतर वाली माइक से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने वैसे 2-3 रखी हुई है। तो अच्छा, चलो मैं 1 मिनट अभी वॉइस क्लियर है? हेलो? अच्छा। बेटा ये कोई मसला नहीं है क्योंकि मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग होगी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, आप ये बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है ना? कभी-कभी ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हमारा तो ये दूसरा एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा। तो ये है कि इसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है फिज़िकल और ऑनलाइन में थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। तो सोशल लाइफ़ इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। अब देखेंगे कि एक हमारी सोशल लाइफ़ है और एक हमारी सोशल लाइफ़ एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हमने। तो ये जो ये जो ये जो हमारी आर्टिफ़िशियल सोशल लाइफ़ है, जैसे कि फैब्रिकेटेड आप इसको कह सकते हैं, जो कि सोशल नेटवर्किंग की साइट से होती है। अपनी माइक्स बंद रखें, माइक बंद रखें अपनी माइक्स बंद ऑफ करें, म्यूट कर दें माइक्स को। तो ये जो सोशल लाइफ है हमारी, ये देखिए कि किस तरह कनेक्टेड है हम ग्लोबली। तो ये जो सोशल लाइफ है इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, इसके जो फेसबुक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो इस पर आपको ये इससे भी डेटा यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरे इस केस में क्या डिस्कस किया गया है कि क्या फेसबुक हमारे जो ऑफलाइन बिहेवियर है उसको चेंज करता है? देखें कि ऑनलाइन जब हम जैसे कि अभी हम सेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इसमें हम बहुत सारी एथिकल कंसीडरेशंस कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऑफ़लाइन होते हैं, तो हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बिग बाइटिंग भी हम लोगों की कर लेते हैं, लेकिन क्या हम फ़ोन पर उनकी बिग बाइटिंग उनके मुँह पर कुछ उनको कहते हैं? नहीं कहते। तो ऑफ़लाइन एक बिहेवियर अलग होता है और ऑनलाइन बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो हम ये फ़ेसबुक इस केस में आप पढ़ेंगे कि किस तरह फ़ेसबुक जो है, वो हमारे ऑफ़लाइन बिहेवियर को चेंज करती है। तो ये केस भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ये पूरा डेटा अवेलेबल है और इसका अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक बुक से आपका स्क्रीनशॉट ये तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर मैं आपको वहाँ से एक पेज निकाल के पीडीएफ में शेयर कर दूँगा। तो ये आप लोगों ने पढ़ना है। अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर किन चीज़ों के गिर्द घूमता है? कौन-सी चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे? सेल्फ प्रेज़ेंटेशन को हम कवर करेंगे, सेल्फ नॉलेज को कवर करेंगे और सेल्फ एस्टीम को कवर करेंगे। इंशाल्लाह आज कोशिश होगी कि हम ये जो पहले 2 हैं, एक सेल्फ प्रेज़ेंटेशन है और दूसरी सेल्फ नॉलेज है, तो इन दोनों को आज हम कवर कर लें और सेल्फ एस्टीम को फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करके उसके साथ थोड़ा-सा एक और चैप्टर भी हम उसका भी कुछ हिस्सा कवर करेंगे। तो आज इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि 2 चीज़ें हम कवर कर लें, सेल्फ प्रेज़ेंटेशन और सेल्फ नॉलेज। सेल्फ प्रेज़ेंटेशन जैसे कि हम पढ़ कर आए हैं, सेल्फ प्रमोशन, उसमें हमने देखा था कि एक होता है सेल्फ एनहांसमेंट और दूसरा है अदर एनहांसमेंट। इसका थोड़ा-सा हवाला हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा कि सेल्फ एनहांसमेंट में हम क्या करते हैं, खुद को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और खुद को प्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हैं, अपना सेल्फ प्रेज़ेंट करते हैं। और अदर एनहांसमेंट में हम क्या करते हैं,
दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएँ। एक है कि हम लोगों को इम्प्रेस करते हैं और दूसरा है कि हम लोगों को इम्प्रेस नहीं करते डायरेक्टली, लेकिन हम ऐसे मीन्स अख्तियार करते हैं कि जिससे लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ हम करते हैं, जैसे कि हमारे जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, बात करने का अंदाज़ होता है। बेटा नया चैप्टर 3 चैप्टर मुकम्मल हो गए थे ना, हम मिड में हमने 3 चैप्टर तो कवर किए ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो सेल्फ प्रेजेंटेशन है, उसका चैप्टर के 3rd में हमने एक छोटा-सा उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसका मैं रिव्यू करवा रहा हूँ। फिर हम दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे सेल्फ नॉलेज के बारे में। कि हम खुद को कैसे अंडरस्टैंड कर पाएँगे, कि हमारा बिहेवियर कब चेंज होता है, किस तरह लोग हमें समझते हैं, हम खुद को कैसे समझते हैं, कैसे हम खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो कौन-से तरीके हैं जिससे हम खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये फिर तीसरा सेक्शन रहेगा इसका। तो पहला सेक्शन जो है हमारा वो सेल्फ प्रेज़ेंटेशन के बारे में है, कि हम खुद को प्रेज़ेंट कैसे करते हैं। देखिए ये जो लेडी की पिक्चर मैंने लगाई है, निकोल किडमैन इनका नाम था और उन ये अमेरिका की एक्ट्रेस और डायरेक्टर भी रही हैं। इनकी एक मूवी थी टू डाई फॉर। इस मूवी में ये बेसिकली एक न्यूज़ चैनल की एंकर थी और फिर कोशिश ये थी कि वो अपनी जो प्रेस्टीज है, अपनी जो पोज़ीशन है, वो उसको बरकरार रखे और उसके लिए बहुत सारी वो टेक्निक्स यूज़ कर रही थी, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही थी ताकि वो ताकि वो अपने इस स्टेटस को मेंटेन कर सकें। तो पहले ज़माने में क्या होता था, आजकल तो टीवी का ज़माना कम है, आजकल तो सोशल नेटवर्किंग की जो साइट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गई ना, लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। लेकिन पुराने ज़माने में सिर्फ़ ग्लोबली जो एक 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 मीडियम था हमारे पास, वो टीवी था। लिहाज़ा लोग जब तक के टीवी पे नहीं बैठते थे, अमेरिका में उनको कुछ नहीं समझा जाता था। यू आर नॉट एनीबॉडी इन अमेरिका अनलेस यू आर ऑन टीवी। जब तक कि आप टीवी पे नहीं हैं, बेटा अपनी माइक ऑफ करें, अपनी माइक म्यूट करें, यहाँ से डबल आवाज़ आ रहा है मुझे। ओके। ऑन टीवी इज़ वेयर वी लर्न अबाउट हू वी रियली आर। जब हम टीवी पर देखते हैं लोगों को, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वी ह्यूमन्स बेसिकली कैसे हैं, हम किस तरह हैं। और आप लोगों ने जब टीवी देखी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा, उनके बहुत सारे बिहेवियर्स को देखा होगा, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ बिहेवियर आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो कहने का मकसद क्या है यहाँ पर, ये वाली जो बात लिखी गई है बुक में, इसका मकसद ये है कि जो टीवी है, उसका हमारे परसेप्शन पर किस तरह इम्पैक्ट पड़ता है। हमने जो दूसरों के बारे में जो परसेप्शंस कायम किए हैं, उनको कैसे ये इम्पैक्ट करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने पहले भी चैप्टर 2 में देखा, जैसे कि वहाँ पर था कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, बस ये परसेप्शन वाले चैप्टर में, तो हमने वहाँ पर ये देखा कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट बेसिकली एक परसेप्शन था, क्योंकि उसमें बेस रेट काउंट नहीं किया गया था। तो लिहाज़ा ये जो टीवीज़ पर दिखाया जाता है, क्या वो फैक्ट होता है या फैक्ट नहीं होता? तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं। कोशिश क्या की जाती है कि लोगों का परसेप्शन चेंज किया जाए। ये जो मीडियम्स हैं, टीवी वगैरह या सोशल नेटवर्किंग की जो साइट्स हैं, वो आजकल हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। दो बहुत सारे चैनल्स जैसे कि हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह जो भी हम मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उससे कोई ना कोई एक परसेप्शन हमें बनता है। जैसे कि हमने कॉग्निटिव में कॉग्निशन में पढ़ा था कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसका कोई ना कोई लॉजिक लगाते हैं और उसकी कोई ना कोई रीजनिंग निकालते हैं और फिर उसकी बेस पर हम कोई ना कोई एटीट्यूड कायम करते हैं, कोई ना कोई बिहेवियर एडॉप्ट करते हैं। तो लिहाजा जो है ना, इनका एक इम्पैक्ट पड़ता है टीवी का। आज के ज़माने में इंटरनेट, फ़ेसबुक और बहुत सारे इस तरह के चैनल्स आ गए हैं, जो हमें सोशली एक्टिव रखते हैं। अगर आप पुराने ज़माने में टीवी देखते थे, तो आपको ज़िंदा समझा जाता था। आपको समझा जाता था कि आप अलाइव हैं।
और आज के ज़माने में जो अगर आप फ़ेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह यानी कि सोशल नेटवर्किंग की साइट्स पर आप नहीं हैं, तो फिर ऐसा समझा जाता है कि आपकी सोशल डेथ हो चुकी है। अब सोशल डेथ कैसे हो चुकी है? देखिए, एक है बायोलॉजिकल डेथ, जिससे सेल्स की जो रूह निकल जाती है, तो जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, वो डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ, या इसको नॉर्मली हम डेथ कहते हैं और फिर उसको दफना दिया जाता है। लेकिन सोशल डेथ से मुराद क्या है कि सोसाइटी में आपकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि सोसाइटी में ह्यूमन्स आर बेसिकली आर एजेंट ऑफ द सोसाइटी। ह्यूमन्स क्योंकि सोसाइटी के एजेंट होते हैं, लिहाजा उनको एक सोशल रोल प्ले करना होता है, और वो रोल तब तक प्ले नहीं हो सकता जब तक कि वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो लिहाजा जो इंटरनेट, फेसबुक या सोशल मीडिया या उसके चैनल्स पर हो रहता है, वो सोशली एक्टिव रहता है और सोशल एग्जिस्टेंस शो कर रहा होता है। और जो इन इन मीडियम्स पे नहीं होता है, यानी कि आजकल जैसे कि इंटरनेट वगैरह पर नहीं होगा, तो वो कंसीडर किया जाता है कि उसकी सोशल डेथ हो चुकी है। तो लिहाजा पे ये हमने समझ लिया कि ये जो फेसबुक है, वो हमें एक पर्सनल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करती है, हमारे वजूद का एक दूसरा एस्पेक्ट। और एक हमारा जैसे कि हमारी जो जो रियलिटीज़ हैं, एक है ट्रांसेंडेंटल रियलिटी और दूसरी है इंट्रांसेंडेंटल रियलिटी। ये जो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है, ये बेसिकली क्या है? ट्रांसेंडेंटल रियलिटी बेसिकली फिजिकल रियलिटी है। जैसे कि आप लोग मुझे देखते हैं तो मेरी एक आंखें हैं, नाक है, चेहरा है, हाथ हैं, तो ये मेरी क्या है? फिजिकल रियलिटी है या ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है। और दूसरी मेरी इंट्रांसेंडेंटल रियलिटी है, जैसे कि आप लोग मेरी तारीफ सुनते हैं या फिर किसी से मेरा इंट्रोडक्शन करवाते हैं या किसी और का आप इंट्रोडक्शन सुनते हैं, तो ये उनकी इंट्रांसेंडेंटल रियलिटी होती है। और इसको फेसबुक जो है वो क्या करता है, उसको एग्जिस्टेंस में कायम रखता है। यानी कि फेसबुक जो है वो हमें पर्सनल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने पहले कहा कि अगर आप फेसबुक पर हैं तो यू आर अलाइव, अगर आप फेसबुक पर नहीं हैं तो आपकी सोशल डेथ हो चुकी है। तो लिहाजा हमें सोशल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है फेसबुक। क्या अब सवाल पे ये है आप लोगों से, डज फेसबुक प्रोवाइड पर्सनल एग्जिस्टेंस और नॉट? क्या फेसबुक पर्सनल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है? डज फेसबुक प्रोवाइड पर्सनल एग्जिस्टेंस? यस, एग्जैक्टली। बिल्कुल करता है। देखिए, एक एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं जैक ब्रेम को। ये बेसिकली सुज़न यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे सोशल साइकोलॉजी के, और 2009 में इनकी डेथ हुई। जब इनकी डेथ हो गई तो इनके जो जो स्टूडेंट्स थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने इनके नाम से एक फेसबुक पेज बनाया। उस फेसबुक पेज पर अकॉर्डिंग टू द बुक जो फिगर लिखी हुई है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो 150 फ्रेंड्स उसकी उसके थे, और सेवरल पीपल्स वर विजिटिंग हिज फेसबुक पेज ऑन द वीकली बेसिस। बहुत सारे लोग उसके फेसबुक पेज को विजिट कर रहे थे। तो अब यहां से हमें क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि फेसबुक जो है वो हमारे पर्सनल एग्जिस्टेंस, यानी कि जो मैं आपको दूसरी नॉन फिजिकल रियलिटी हमारी जो है, उसको उसकी एग्जिस्टेंस को कायम रखता है। तो लिहाजा अब ये जे जेक की हम एग्जांपल जो ले रहे हैं, हालांकि ये तो मर चुका है, फिजिकली इसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इसकी नॉन फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसकी नॉलेज है, उसका बिहेवियर जो है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके 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 उसकी पिक्चर्स वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं वो शो करती हैं कि स्टिल ही इज लिविंग विद इन अस। वो अभी भी हमारे पास रह रहा है, यानी कि उसकी सोशल डेथ नहीं हुई है। लिहाजा ये जो फेसबुक है वो हमें पर्सनल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब दूसरा सवाल आपसे ये है, इज इट ओके टू क्रिएट एन अकाउंट ऑफ अ डिसीज्ड? क्या मरे हुए शख्स का अकाउंट बनाना, जैसे कि जेक जेक का ये अकाउंट जो बनाया गया, ये ऐसा अकाउंट बनाना ठीक है?
ये सही है कि इस तरह के लोगों का अकाउंट बनाया जाए? हेलो? बना नहीं बना सकते? क्यों? क्यों नहीं बना सकते? उसका एथिकली अकाउंट बनाना सही नहीं है। हाँ। जी, जी, बताएँ। हाँ। हुँ। और ये आपका नाम क्या है? क्या क्या नाम, कौन बता रही है आंसर? अनस? अनस। हाँ, अनस। और दूसरा मुर्तज़ा है? हाँ, मुर्तज़ा, अब आप बोलें। मुर्तज़ा सब्ज़ोई, बोलो बेटा। ऑफ़लाइन चला गया। अच्छा, कोई और इनपुट देना चाहता है गर्ल्स में से? क्यों सही नहीं है? सवाल यही तो है, क्यों सही नहीं है? बेटा, अभी ये जो हमारे जो जो हीरोज़ हैं, जो फिज़िकली उनकी डेथ हो चुकी है, उनके बारे में, जैसे कि कायदे-आज़म के बारे में आपको ट्विटर पे भी अकाउंट मिलेंगे, फ़ेसबुक पर भी अकाउंट मिलेंगे, या हिस्ट्री के जो हमारी फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाएँगे, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट ना भी हो, तो लोग उनसे रिलेटेड उनकी स्टोरीज़ शेयर करते हैं। तो ये तो शेयर करना आप गलत हो जाएगा फिर, नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, तो इसका मतलब है कि बना सकते हैं ना? जी। हुँ, हुँ। वैसे भी बनाया जा सकता है। नहीं, तो ये मैं अगर सपोज़ करें मैं फ़ेमस नहीं हूँ, तो मैं अपना अकाउंट नहीं बना सकता? नहीं, मैं अगर ज़िंदा हूँ तो बना सकता हूँ ना? तो ज़िंदा हूँ तो बना तो सकता हूँ ना? मैं फ़ेमस नहीं हूँ, लेकिन मतलब अकाउंट तो मैं बना सकता हूँ ना? हाँ। देखिए, अगर डेथ के बाद वो अकाउंट रहता भी है, तो सपोज़ करें कि उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आ रही होंगी, वो एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन वो डेटा जो वहाँ पर अपलोडेड होगा, जो पिक्चर्स, मेरे बिहेवियर्स वगैरह, तो वो तो रहेंगी ना। तो इसका मतलब है कि मेरी सोशल एक्जिस्टेंस कायम रहेगी। तो इसका मतलब है कि फ़ेसबुक सही कहता है ना कि हम पर्सनल एक्जिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। हाँ ना? तो बिल्कुल, जो जो डेथ कर गए ना, उनका अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि ये जो फ़ेसबुक अकाउंट्स हैं, या जो सोशल नेटवर्किंग की जो साइट्स हैं, ये परपेचुइटी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि दवाम। अब लोग, हम इंतकाल तो कर जाते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड जो नॉलेज होती है, जैसे कि बुक्स में, जैसे कि हम बहुत सारी रिलीजियस स्टोरीज़ पढ़ते हैं। जी बेटा। बेटा, परपेचुइटी का मतलब है दवाम, इनफ़ाइनाइट। हाँ, इनफ़ाइनाइट, हाँ। तो
ओ बेटा 4th चैप्टर है 4th। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि जब तक फ़ेसबुक रहेगी, बेटा सुने, जब तक फ़ेसबुक रहेगी, जब तक वो अकाउंट रहेगा, तब तक मेरी सोशल एक्जिस्टेंस कायम रहेगी। अगर फ़ेसबुक खत्म हो जाता है, बिल्कुल, मेरा अकाउंट डिलीट हो जाता है या हैक हो जाता है, जो भी आप कहें, तो फिर मेरी सोशल एक्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, अदरवाइज़ मेरी सोशल एक्जिस्टेंस कायम रहेगी। अगर मैं फ़ेमस पर्सनैलिटी हूँ, तो हो सकता है कि मेरे जो फॉलोइंग है, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे सोशल अकाउंट्स एक्जिस्ट करते हों, है कि नहीं? तो फेसबुक जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? पर्सनल एक्जिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है? ये समझ आ गया ना? इट प्रोवाइड क्रेडल टू ग्रेट सोशल एक्जिस्टेंस। बेटा, इट प्रोवाइड क्रेडल टू ग्रेट सोशल एक्जिस्टेंस। हमारे बचपन से लेकर हमारी कब्र तक, यानी कि मरने तक, ये जो है ना हमारे सोशल एक्जिस्टेंस जो है वो हमें प्रोवाइड करती रहती है। उसके बाद भी इवन परपेचुइटी हमें प्रोवाइड करती है कि हम ज़िंदा ना भी रहें तो हमारी जो सोशल एक्जिस्टेंस है वो कायम रहती है। हमारे आइडियाज़, थॉट्स वो लोगों तक मुंतकिल होते रहते हैं। जैसे कि हम जब रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को कोट करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि देखिए वो फलाँ रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ का बिहेवियर अच्छा अच्छा था। बहुत ज़बरदस्त था। तो हमें भी वो बिहेवियर एडॉप्ट करना चाहिए। ये आपने कहाँ से पढ़ा कि उनके बिहेवियर बहुत अच्छा था? मैंने फ़ेसबुक पे देखा, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था। तो लिहाज़ा क्या होता है कि उनके बिहेवियर्स को हम कॉपी करना शुरू करते हैं। तो फ़ेसबुक जो है ना एक ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है। अच्छा, ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है? एक मूवी है, सिर्फ़ तुम के नाम से। हाँ, तो ये मूवी कभी देखी है आप लोगों ने? किसने देखी है? नहीं, सजेस्ट मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, ये किसने देखी है? क्योंकि इससे हमारे टॉपिक से रिलेटेड है ये। अच्छा, अ, मैं आप लोगों का इसका थीम बताता हूँ। ये जो संजय कपूर है, अ ये जो वनडे सीएम वाला कौन था? अनिल कपूर का भाई है ये बड़ा। तो इसकी एक मूवी है। इस मूवी में बेसिकली ये जॉब जॉब इसके पास नहीं होती है, और बहुत सारी मूवी में तो ये रिक्शा चलाता है। इस लड़की के डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं। इस बेटा क्या नज़र नहीं आ रहा? क्या क्या शो रहे हैं? हाँ, तो उसी की तो बात बता रहा हूँ ना मैं। तो इसमें लड़की के डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं। बेटा ये कॉन्सेप्ट समझें, इसको हम अप्लाई करेंगे आगे जाके। तो इसमें लड़की के डॉक्यूमेंट्स गुम मिस हो जाते हैं, और मिलते हैं इस हीरो को। जब ये डॉक्यूमेंट देखता है तो ये भेजता है इस लड़की के पास, उसके डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है, यानी कि आज के ज़माने में टीसीएस कर देता है। और फिर इन रिटर्न जो है लड़की उसको थैंक्स लिखती है। और फिर इनके दरमियान में जो लेटर्स की एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे को वो ख़त किताबत करते रहते हैं। इनकी लेटर्स के ज़रिए कम्युनिकेशन चल रही होती है। और इसमें ट्विस्ट ये है कि इन्होंने एक दूसरे को देखा हुआ नहीं होता है, और एट द एंड, मूवी के एंड में जाके पता चलता है कि ये वही लड़का है जिससे वो लड़की बात किया करती थी थ्रू द लेटर्स। लेटर्स जो एक्सचेंज करती थी वो इसी के साथ करती थी, क्योंकि इसने एक गिफ्ट के तौर पर उसको एक स्वेटर दिया हुआ होता है जिस पे एक एक दिया शायद बना हुआ होता है। जब ये मूवी के बिल्कुल एंड में वो चाय गिरने की वजह से उतारता है, तो ये उसको देख लेती है कि ये तो मेरा बना हुआ है। तो लिहाज़ा ये मूवी वहाँ पर एंड भी हो जाती है, और वो इसको रिकॉग्नाइज़ भी कर लेती है। तो सारी मूवी में वो घूम भी हो रहे होंगे, और फिर
एक साथ जा भी रहे होंगे लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर कि वो कौन है और वो कौन है। तो ये एक अजीबो-गरीब मूवी है। इसको हम बाद में देखते हैं, इसकी तरफ मैं आपको बाद में लेकर आता हूँ। इसको हमने समझ लिया, इसकी तरफ बाद में आते हैं। देखिए ये जो शख्स है, ये बूढ़ा, उसकी वाइफ़ उसको कह रही है कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारे फ़ेसबुक में तो बहुत सारे दोस्त हैं, 2-250 होंगे, लेकिन 203 यानी कि और तुम्हारे एक्चुअल में कोई फ्रेंड नहीं है, ये कैसे? तो ये जो फ़ेसबुक पर हम जो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं या फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमारी जो फ्रेंड लिस्ट होती है, उसमें ऐसे होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। आप लोगों की फ़ेसबुक अकाउंट्स में ऐसे कितने लोग होंगे, जिनको आप जानते नहीं? तो आपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए बस वो सबको आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। हाँ, तो ये तो गलत है ना। हाँ, बेटा चले वो एक अलग बात है ना, यू नो देम। ये तो सवाल तो तब है कि जब आप उनको जानते नहीं ना। जैसे कि आपके पास जे हाँ, नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। ये भी है कि भई वो क्योंकि वो सजेशन में ये आ रहा होता है कि ये भई आपके फलाँ दोस्त का एक दोस्त है या उसकी फ़ेसबुक में वो ऐड है, ठीक है? उसकी फ्रेंड लिस्ट में कॉमन फ्रेंड आप समझ लें कि ऐसा है, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन लेकिन बात वहीं पर रहती है कि वो आपका दोस्त नहीं होता, आप उसको जानते नहीं हैं। तो ऐसा होता है ना, सवाल ये है कि ये जो फ़ेसबुक पर आपके फ्रेंड्स होते हैं, कि ये आपके एक्चुअल फ्रेंड्स होते हैं। एक्चुअल फ्रेंड्स से मुराद ऐसे फ्रेंड्स जो आपके जैसे कि क्लासमेट्स आपके एक्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, जो कि आपके शुरू से लेकर आपके साथ पढ़े हों या आपके मोहल्ले में हों या फिर आप जिनके साथ खाना-पीना, उठना-बैठना हो, जिनके साथ आपका आना-जाना हो, आप उनके घरों में जाते हों, वो आपके घरों पे आते हों। तो क्या ये जो फ़ेसबुक के फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे एक्चुअल फ्रेंड्स होते हैं? एक्चुअल नहीं होते ना? लेकिन उसमें कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो एक्चुअल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग मेरे फ़ेसबुक में आप ऐड हैं, आई नो यू लेकिन मैं आपको क्लास में पढ़ाता भी हूँ और हम कैंपस में एक-दूसरे को देखते हैं, वहाँ पर बातचीत भी हो जाती है। तो ये तो रहा ऐसा जो आपके एक्चुअल एक्चुअल में आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, जो हमारे एक्चुअल फ्रेंड लिस्ट में नहीं होते। ऐसा ही है ना? तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं पेन पाल। पेन पाल कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना स्लाइड में, यस लाइक पेन पाल, पेन पाल, है कि नहीं? तो ये पेन पाल कौन होता है? ये वो शख्स होता है, जो कि आपकी फ़ेसबुक में आपका फ्रेंड तो होता है, आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल होता है, लेकिन आप उसको जानते नहीं हैं। ये वो शख्स होता है जिससे आप चैट तो करते हैं, बात करते हैं, वो आपको कुछ अपने बारे में बताता है, आप उसको कुछ अपने बारे में बताते हैं, कुछ शेयरिंग करते हैं। लेकिन इनडीड वो आपको अपनी अपनी पिक्चर शेयर नहीं करता, अपनी एड्रेस आपको नहीं बताता, वो लोकेशन शेयर नहीं करता है आपसे, लेकिन आप बात कर रहे होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे। जैसे पहले ज़माने में ऐसा होता था। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग जो है ना एक-दूसरे को ख़त-ओ-किताबत करते थे, लेटर्स लिखते थे और लेटर्स के ज़रिए उनकी फ्रेंडशिप होती थी और हकीकत में वो कभी मिले नहीं हुए होते थे। ये जो मैंने पीछे आपको मूवी बताई, सिर्फ तुम, उसमें मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया। क्या कॉन्सेप्ट बताया? कि उन्हों हाँ, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है पेन पाल। देखा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम पेन पाल। क्या कहते हैं? सोशल साइकोलॉजी में ऐसे लोगों को कहते हैं पेन पाल। तो जैसे हम कॉमन वर्ड्स में कहें तो अननोन पर्सन,
तो अननोन फ्रेंड्स कह सकते हैं आप लोग। ये फ्रेंड भी बन जाएगा और अननोन भी बन जाएगा। तो लिहाज़ा अननोन फ्रेंड आप कह सकते हैं, ये अननोन फ्रेंड्स होते हैं। सही है ना? तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो पेन पाल का जो कॉन्सेप्ट था पहले ज़माने में कि लोग खत खत लिखते थे और दोस्ती उनकी चल रही होती थी सारी दिन भी, लेकिन कभी किसी को देखा नहीं होता था। तो ये जो पेन पाल वाला कॉन्सेप्ट है, ये फ़ेसबुक में प्रीकर्सर बन जाता है। यानी कि एज़ अ एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप फ़ेसबुक में भी ऐसे बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स लिस्ट में आ जाते हैं, जिनको आप लोग जानते नहीं हैं और वो फिर आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल होते हैं। लेकिन इनके होने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, आपकी एक सोशल एक्ज़िस्टेंस है, आप शो कर रहे होते हैं। ये जो फ़ेसबुक पर हम जो भी ची एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बेटा ये क्या कर रहे होते हैं हम? यही कर रहे होते हैं कि वी आर अलाइव, वी आर डूइंग दिस, आवर एक्जिस्टेंस एक्जिस्ट, हमारा वजूद कायम है, तो ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं। और और ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अगर आपने ये हम आगे चल के एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी में, ये कहलाता है फिशिंग, पीएच के साथ स फिशिंग। तो पीएचआई जी, जी। हाँ, ये ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया जाता है। आप जैसे आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो आपका सारा डेटा हैक कर लिया जाता है। इसको कहते हैं फिशिंग। जैसे मिसाल के तौर पर जी, हैकर बिल्कुल। वो हैकर जो मैसेज भेजता है ना उसको फिशिंग कहते हैं। जैसे कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे आते हैं ना, कहते हैं कि भई ये इस नंबर पे कॉल करो। तो 75 आपके 75,000 लग गए, मुबारक हो। अच्छा बेटा अभी समझें, देखें कि इस तरह के जो पेन पाल फ्रेंड्स होते हैं, इनसे हमारी जो प्राइवेसी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इससे क्या हो सकता है? हमारी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। मेबी ऑल ऑफ सडन विथ हाय बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझें। अपनी माइक म्यूट रखेंगे तो आपको क्लियर आवाज़ आती रहेगी। जब मैं आपसे सवाल पूछूँ तो तब आप जवाब दें, उनमें से कोई एक जवाब दे दें, ठीक है? और और ऐसे कर दें, एक तरतीब बना दें कि पहले एक जवाब दे दें, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो ये एक तरतीब बना लें, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि सारे प्रेज़ेंट भी हैं। और तो चलें मैं नाम लूँगा। चलिए ठीक है, मैं नाम लेता हूँ। जिससे मुझे पूछना होगा मैं नाम लेता हूँ, ठीक है? तो तो ये इस तरह के पेन पाल अगर हैं आपके अकाउंट्स में, तो सबसे पहले आप लोगों ने उनको कर देना है अनफ्रेंड। क्यों? क्योंकि उससे आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। एक और मूवी का नाम तो मैं नहीं बताता लेकिन उसकी थीम मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या दिखाया गया था कि लोग जो है ना अपने घरों से बाहर जा रहे होते हैं घूमने के लिए, तो वो अपने फ़ेसबुक पर स्टेटस लगाते हैं, लाइव लोकेशन शेयर करते हैं। तो उससे जो 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 थीव्स होते हैं, चोर होते हैं, वो लोगों के फ़ेसबुक अकाउंट देख रहे होते हैं और फिर वो जाकर उनके घरों में चोरी करते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि फ़ेसबुक वालों में इन्होंने स्टेटस में रखा है कि ये लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। लिहाज़ा जो है ना लखनऊ के शहर में इनका जो घर है वो खाली पड़ा है। तो अब वो लखनऊ में जाकर उनके घर में चोरी करते हैं और सारे सोने ज़ेवरात ये वो सारे उठा लेते हैं। तो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि वो लोग आपके पेन पाल फ्रेंड्स होते हैं और आप जो भी स्टेटस आप टेग करते हैं तो उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, उसको मिसयूज़ करते हैं। तो सबसे पहले काम ये करना है, दिस इज़ एडवाइस आपकी मर्ज़ी है अगर नहीं करें तो पहले आपने पेन पाल को एक्सक्लूड कर देना है, अनफ्रेंड कर देना है। और फिर ये जो प्राइवेसी है ये मैटर करती है और डिपेंड करती है कि आप अपनी प्राइवेसी को कितना वैल्यू देते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपनी प्राइवेसी को ग्रेटर वैल्यू देते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम आपसे कहें कि ये जो फ़िशिंग है या हैकिंग है, वो सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स फेस करते हैं या फिर बूढ़े फेस करते हैं? अनस तुम बताओ। फेस करते हैं। दिया तुम बताओ?
यंगस्टर्स ज़्यादा फेस करते हैं, ओल्डर ज़्यादा फेस करते हैं। अकाउंट्स किनके ज़्यादा हैक होते हैं? अकाउंट्स किनके ज़्यादा हैक होते हैं? ओल्ड के या यंगस्टर्स के? बेटा ये तो फेसबुक इज़ नॉट अ प्रोफेशनल अकाउंट, ये सोशल अकाउंट है ना, इसमें तो पब्लिक अकाउंट होता है ये। इसमें सारे लोग देख सकते हैं, शामिल हो सकते। हाँ, वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे ये मैंने लिखा भी हुआ है ना, ग्रेटर वैल्यूड बाय द ओल्ड। तो जब हम डेटा को देखेंगे ना, नहीं आप समझे नहीं, मैं रिपीट करता हूँ देखें। क्योंकि प्राइवेसी को ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू देते हैं ओल्ड लोग, इस वजह से वो फ़िशिंग का शिकार कम होते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी पर फ़ोकस कर रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर पेन पाल की रिक्वेस्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम क्योंकि हमें दोस्तों को बताना होता है कि यार मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तो लिहाज़ा हम फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट में सबको ऐड करते जाते हैं। ये डिफ़रेंस है बड़ों में और हम में। तो लेस वैल्यूड बाय द यंग। ये जो यंगस्टर्स होते हैं, ये प्राइवेसी को वैल्यू कम देते हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर हम बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर एड्रेस लिखना या फिर हमारी जो 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 पिक्चर्स हैं वो, और इसी तरह जो यंगस्टर्स होते हैं वो अपनी पिक्चर्स बड़ी केयरफुली और उनको देखने के बाद अपलोड करते हैं। हम तो बस एक्साइटेड होते हैं और चीज़ें अपलोड करते जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, ये एग्जांपल बाय ताहिर कुरैशी की बता रहा हूँ। बेटा ये पेन पाल का एक और वाक़या बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है ताहिर कुरैशी, उसने कुरैशी गोड सखर का, उसने एक वाक़या मुझे बताया था। एक लड़की थी, वो एक लड़के से फ़ोन पे बात करती थी और लड़के की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। कैसे जैसे फ़रहीन मलिक है ना, वो जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, और जब भी आप कॉल करते हैं तो आपको आवाज़ आता है कि आपका मतलूबा नंबर इस वक़्त मुयस्सर नहीं है, ठीक है? इस वक़्त बंद है। तो ये जो आवाज़ आप सुनते हैं ना, या एटीएम पर आप जाते हैं तो जो थैंक यू की आवाज़, या कोई और आपको जैसे कि बैकग्राउंड में मैसेज चल रहे होते हैं वॉइस वाले, तो वो फ़रहीन मलिक की आवाज़ होती है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। तो इस लड़की की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, और फिर क्योंकि वो लड़की उससे बात करती थी तो वो इस लड़के की वजह से वो अपना घर छोड़ के चली आई। लेकिन जब उसने इस लड़के को देखा ना, उसके जैसे हम कहते हैं कि पाँव से ज़मीन निकल गई या खिसक गई, क्योंकि लड़का बहुत काला था, रंग का बहुत काला था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। आवाज़ बहुत प्यारी थी। अब ये लड़की ने क्योंकि उसको देखा नहीं था, और ये वो ज़माना है जब जब ये पेड वाले। हुँ, बेटा ये जो पेड वाला ज़माना था, मोबाइल के पेड पेड मोबाइल आते थे बटन वाले, तो कीपैड वाले जो मोबाइल आते थे, ये वो ज़माना था। अभी क्योंकि फ़ेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर ये ज़माना आ गया है और सेल्फ़ी का ज़माना आ गया है, तो आजकल लोग जो है ना डायरेक्ट जो है ना वो अ, जो वीडियो कॉल कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि भाई ये पेन पाल तो नहीं है। तो बेटा, तो ये पेन पाल से बचें। अच्छा, ये आपको एक थोड़ा-सा जोक भी था। व्हाट आर इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी? ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जो इम्पैक्ट्स हैं, वो क्या है? अब ये जो डॉग वाली पिक्चर को देखें, इसमें लिखा है ऑन द इंटरनेट नोबडी नोज़ यू आर अ डॉग। तो ये लोगों से ये एक सार्कास्टिक में बताया जा रहा है कि ये तो कि लोग जानते नहीं हैं कि तुम क्या हो, क्योंकि लोग अपनी बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे बनाते हैं कि वो वहाँ पर बताते नहीं हैं कि वो एक्चुअल में वो क्या है। हमारे यहाँ तो लड़के लड़कियों के अकाउंट बनाकर और फिर लड़कियाँ लड़कों के अकाउंट बनाकर भी चैट कर रहे होते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है? वी कैन चूज़ टू विथहोल्ड सम क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवरसेल्फ। जी बेटा? हेलो?
बेटा माइक बंद करके बोलो, जो भी बोलना है, खाना-पीना आप माइक बंद करके बोलो। तो वी कैन चूज़ टू विथहोल्ड, बेटा सुने, माइक ऑफ रखो सारे। वी कैन चूज़ टू विथहोल्ड सम क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवरसेल्फ। हम ये जो हैकिंग हो रही होती है, फिशिंग हो रही होती है, अकाउंट्स हैक हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हम बहुत सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को जो है ना होल्ड करके रखते हैं। यानी यानी कि हम अपने फेसबुक अकाउंट पर शो नहीं करते। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं सक्खर रहता हूँ, तो मैंने सक्खर की पूरी एड्रेस नहीं लगाई हुई होगी, मैंने सिर्फ़ सक्खर लिखा हुआ होगा। और इसी तरह कनकोट रहता हूँ, तो सिर्फ़ कनकोट लिखा हुआ होगा। ये नहीं लिखा होगा कि कनकोट में द दक्खन मोहल्ला और फिर फलाँ बंगला नंबर और या घर नंबर, ये वो, पूरी एड्रेस नहीं लिखते हम। तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, विथहोल्ड करते हैं। जैसे कि हम अगर कोई कोई स्टेटस, आजकल हम जो फेस पे स्टेटस शेयर करते हैं, तो उसमें भी हम टैग करते हैं सर्टेन पीपल्स को और फिर उनको दिखाते हैं कि हमने ये पिक्चर लगाई हुई है या फिर ये इवेंट है। जिनको दिखाना होता है वो हम दे वो उनको टैग कर लेते हैं। और इसी तरह फेसबुक पे भी होता है। सारे कुछ पब्लिक होते हैं, कुछ को टैग किया जाता है। तो लिहाज़ा ऐसे ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो होल्ड करके रखते हैं। पीपल लर्न। जी, जी। रोकना, 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 रोकना। विथहोल्ड का मतलब है रोकना, होल्ड करना। हाँ, ठीक है। अच्छा, सुने, पीपल लर्न अबाउट अस। अब ये जो फेसबुक पर इंफॉर्मेशन जो भी हम शेयर कर रहे होते हैं, उससे लोग हमें लर्न कर रहे होते हैं। हमारी हैबिट्स के बारे में, हमारे बिहेवियर्स के बारे में, हमारी नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या जॉब, जो भी हम वहाँ पर डेटा शेयर कर रहे होते हैं, वो लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं ना। तो इंडीड लोग हमारी इस सारी डेटा को देखकर क्या कर रहे होते हैं? दे आर बेसिकली लर्निंग अबाउट अस। वो हमारे हमसे रिलेटेड लर्न कर रहे होते हैं कि ये कैसा है, अब कहाँ पे गया, और कि सारी इन्फॉर्मेशन वो हमसे लर्न कर रहे होते हैं। और पीपल प्रेजेंट देमसेल्फ डिफरेंटली। फेसबुक पर, जैसे कि हमने कहा कि फेसबुक पर जो हमारा बिहेवियर होता है, ऑनलाइन बिहेवियर एक डिफरेंट बिहेवियर होता है, ऑफलाइन बिहेवियर एक डिफरेंट बिहेवियर होता है। इन 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 फिज़िकली जब हम बिहेव करते हैं तो डिफरेंट बिहेव करते हैं, और फिर हम जब किसी मीडियम पर, जैसे कि फ़ेसबुक, ट्विटर वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं, सोशल नेटवर्किंग को यूज़ कर रहे होते हैं, तो डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। क्योंकि लोग जो है, क्योंकि ये सोशल नेटवर्क्स हैं, तो सारे लोग हमारा बिहेवियर देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, लिहाज़ा हम डिफरेंट बिहेवियर्स, देखिए मिसाल के तौर पर आपकी बहुत सारी पिक्चर्स होंगी, जो आपके मोबाइल में होंगी। लेकिन आप फिर वो उनमें क्लासिफ़ाई करते हैं कि कौन-सी पिक्चर हमारी पब्लिक होनी चाहिए, फ़ेसबुक में अपलोड होनी चाहिए, कौन-सी प्राइवेट होनी चाहिए। तो हम ये डिफ़रेंस कर रहे होते हैं। तो हम जो है ना बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम डिफ़रेंट खुद को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं इन चैनल्स पर। वी चेंज एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इंटरनेट यूज़। जैसे कि इंटरनेट का यूज़ बदलता है या फिर वो जो एनवायरनमेंट बदलता है, तो हम भी बदल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कैडेट कॉलेज में था, तो मैंने कैडेट कॉलेज में था, तो तब एक मिसाल खान का केस आपने सुना होगा। तो वो जब केस हुआ था, तो मैंने फ़ेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दिया था, और मेरे साथ जो मेरे एचओडी थे उन्होंने भी डिलीट किया था। तो हम क्या करते हैं, जो हम फ़ेसबुक अकाउंट है इस तरह के देखते हैं कि भई इस तरह की हैकिंग हो रही है और लोगों को जो है ना ट्रैप किया जा रहा है, तो हम फिर इंटरनेट के यूज़ को छोड़ भी देते हैं या फिर अकाउंट्स को हैक कर देते हैं। या फिर जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे फ़ेसबुक अकाउंट जो है, वो वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैटेगोरिकली कि भाई ये रिलीजियस अकाउंट नहीं है, तो मैं इसको एज़ अ सोशल और न्यूट्रल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हम अपलोड करते हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को देखकर वो चेंज हो रहे होते हैं। जैसे कि इंटरनेट का यूज़ चेंज होगा, तो हम भी चेंज हो गए। पीपल हैव मेनी सेल्व्स, नॉट वन सेल्फ। अब फेसबुक पर लोग उसके बहुत सारे सेल्व्स होते हैं। एक माई सेल्फ, जैसे कि मेरा एक अपना सेल्फ है। वो क्या है कि आई एम अ फैकल्टी मेंबर एंड आई एम टीचिंग एट कैंपस। तो ये एक मेरा सेल्फ है। लेकिन फेसबुक पर एक मैंने अकाउंट बनाया और वहाँ पर मैंने लिखा सलीम खान। अब ये तो अकाउंट तो है, लेकिन अब जब मैं किसी को वहाँ पर फ्रेंडशिप में जॉइन करूँगा या वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि माय नेम इज़ अली या दिलदार अली और आई एम बेसिकली
फैकल्टी मेंबर, बल्कि मैं उनको दूसरे नाम के साथ पेश करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे अकाउंट्स बने हो रहे हैं। अब एक अकाउंट में वो अकबर होगा, एक में एंथनी होगा और एक में राम होगा, एक में लखन होगा और मुख्तलिफ़ किस्म के नाम जो है ना उसने यूज़ किए होंगे और जब वो आपके साथ बात कर रहा होगा, जिस अकाउंट में आप उसके साथ हैं, जैसे कि आप उसके अकाउंट में ऐड हैं और उसके नाम अहमद लिखा हुआ है, तो वो आपको आपके साथ जब बात करेगा, तो वो अहमद बन के बात करेगा। और फिर इसी तरह जो है ना, कभी आपसे अकबर बन के बात करेगा और कभी इसे आपसे एंथोनी बात क ब बन के बात करेगा और कभी आपसे कतरीना बन के बात करेगा। बेटा अभी थोड़ा-सा होल्ड रखें, एक कॉल आ रही है। अबू जिगर रात में जिगर ना आया रात गया कि ना भाई मैं को तो नहीं करता इहो फरहान क्लास हले थी पई ऐं उहो लिंक जेको शेयर थियो हो न उहो वर्क न पियो करे, वरी मां नएं लिंक सां जेको आहे उते ई क्लास जेको आहे शुरू कई, बसि क्लास कंटिन्यू आहे अल्हम्दुलिल्लाह। अबू चाह जा, चाह जा, बस हुण चाह जा, मां ना खिला तुझी। जी हेलो जी वालेकुम सलाम जी फरहान। हाँ बस क्लास हले पई, असल में वो लिंक कम न कयो, स्टूडेंट्स कंप्लेंट कनि पिया, मां वरी नए लिंक सां क्लास स्टार्ट कई। हाँ न न उहो असल में छा आहे जो हे मोबाइल वरी मां ॿारनि खे ॾेई छॾी न, डिस्टर्ब कनि पिया, मां चयो हिननि खे मोबाइल ॾेई छॾियां, बाक़ी ख़ैरु आहे। ठीकु आहे सर, ठीकु आहे। चाह जा, मां ना खिला रही, दर बंद की दिया। जी बेटा, हेलो। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? वो सर फरहान की कॉल आ रही थी, वो लिंक वो काम नहीं किया ना, तो वो पूछ रहे थे कि कोई इश्यू तो नहीं है? तो मैंने कहा वो दूसरे लिंक से हमने क्लास स्टार्ट की है। तो लोगों के बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे कि ये देखें शाहरुख खान इन डिफरेंट प्लेस। आप यहाँ पर देखें एज़ अ स्टूडेंट, ये जो पहली पिक्चर है जिसमें उँगलियों से इशारा कर रहे हैं और दूसरी में वो कैप्टन था और तीसरी में वो छोटा-सा ज़ीरो और फोर्थ वाली में देखें कि वो ड्रिंकर था। तो लिहाज़ा लोग जो है ना है तो एक ही बंदा, लेकिन उसके जो सेल्फ्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसी तरह फ़ेसबुक पर भी लोग जो है ना वो डिफरेंट सेल्फ्स प्रेज़ेंट करते हैं हमें। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सेल्फ प्रेज़ेंटेशंस हैं, वो बेसिकली क्या है? हम किस तरह अपने सेल्फ को मैनेज करते हैं इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, तो हम किस तरह प्रेज़ेंट करते हैं? वी बेसिकली एक्ट इन डिफरेंट प्लेस। हम क्योंकि डिफरेंट प्लेस में या डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने कहा था एज यू लाइक इट, उनका एक ऐसे था, उसमें उन्होंने कहा था ऑल द वर्ड्स स्टेज, ऑल द वर्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स। तो ये पूरी दुनिया क्या है बेसिकली, ये पूरी दुनिया जो है वो है एक स्टेज है और यहाँ पर पूरी दुनिया पर जितने भी इंसान रह रहे हैं, ये सारे बेसिकली क्या है, ये प्लेयर्स हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्टिंग कर रहे हैं।
अब एक्टर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक्टर प्रेजेंट सेल्फ टू द ऑडियंस। एक्टर खुद को ऑडियंस के को पेश कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है अपने सेल्फ को, अपने बिहेवियर्स, अपने इमोशंस, एक्टिंग्स, स्टाइल्स को वो ऑडियंस को प्रेजेंट कर रहा होता है। और एक्टर या फिर हम डिफरेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। अब देखेंगे कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बैठे हुए हैं या जो कॉन्टेक्स्ट है, जो एम्बियंस हम, जैसे कि आपने काज़िल में भी लिखा था, तो जिस एम्बियंस एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में होते हैं हम वैसा रोल प्ले कर रहे होते हैं। और जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अगर फेसबुक पर हों, तो हम जो अपना प्रेज़ेंट पेश करते हैं वो फ़ोटोग्राफ़िक बिहेवियर हम पे प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। अगर वीडियो हो तो वीडियोग्राफ़िक बिहेवियर आप उसको कह सकते हैं। मोस्टली तो पिक्चर्स शेयर हम करते हैं। तो पिक्चर्स में हम क्या करते हैं, हम अपना फ़ोटोग्राफ़िक बिहेवियर प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि एक पिक्चर में हम मुस्कुरा रहे होंगे, तो एक में रो रहे होंगे। और तो ये जो फ़ेसबुक है, ये भी एक स्टेज है। फ़ेसबुक क्या है? ये भी एक स्टेज है। इस स्टेज में हम खुद को प्रेज़ेंट करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड, दुनिया, ज़मीन ये एक स्टेज है और इस पर हम खुद को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं लोगों के सामने। और इसी तरह फ़ेसबुक जो है, ये सोशल नेटवर्किंग की जो साइट्स हैं, ये भी क्या है, एक इस एक स्टेज है जहाँ पर हम अपने बिहेवियर्स को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। ये जो हमने पहले चैप्टर में देखा था आई, और मैंने आपको ये समझाया था कि मेरी जो बिहेवियर्स हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो सोशल सिचुएशन में कैसी होती हैं। और ये हमने क समझा था कि ये सोशल साइकोलॉजी की डेफिनिशन है, कि एक इंडिविजुअल किस तरह सोशल सिचुएशन में फ़ील करता है, उसके थॉट्स क्या होते हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है। तो ये जो सोशल सर्किल है, ये हमें बेसिकली बताता है कि जिस सर्किल में हम जाते हैं, जैसे कि हम स्पोर्ट टीम में चले गए, तो हम ऐसा नहीं करते कि जैसे घर में खेल रहे होते हैं या घर में हम बातें कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे वैसा नहीं करते। लेकिन हम स्पोर्ट्स की स्पिरिट के साथ जा रहे होते हैं। और जब हम फैमिली में होते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि हम भाई कमरे में बैठे हो रहे हैं और फिर हमने हॉकी ले ली और फिर हमने स्टिक्स ले ली और फिर और इसी तरह बैट ले ली और हम कमरों में खेल रहे हैं, तो ये तो नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि हम फैमिली में जो जब जाते हैं तो हम वो रोल प्ले करते हैं। जब दोस्तों के साथ होते हैं तो वो रोल प्ले करते हैं। इसी तरह क्लासमेट्स के साथ होते हैं तो वो रोल प्ले करते हैं और रूममेट के साथ होते हैं तो वो रोल प्ले करते हैं। अभी-कभी ऐसा हुआ है कि हमने रूममेट्स के साथ बॉस वाला रोल प्ले किया हो, कि एक रूममेट में एक बंदा बॉस बन जाए, कहे मैं बॉस हूँ, मेरी माना, तो ऐसा तो नहीं होता। हम जिस कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, जिस स्टेज में होते हैं, जिस सर्किल में होते हैं, हम वैसा बिहेवियर करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एज़ अ फादर आई हैव अ डिफरेंट रोल, और एज़ अ टीचर आई हैव अ डिफरेंट रोल। जब मैं क्लास में होता हूँ, तो वो मैं टीचिंग वाला रोल कर रहा होता हूँ ना, मैं फादर वाला रोल तो नहीं कर रहा होता। और इसी इसी तरह हमारा जो रोल्स होते हैं, वो डिफर करते हैं। सवाल ये है कि ये जो हमारा बिहेवियर है, सेल्फ है हमारा, उसकी जो प्रिडिक्शन अगर हम करें, तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट होगा, सेल्फ या अदर्स? मैं खुद को ज़्यादा जानता हूँ या आप लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं? बताओ कौन मुझे ज़्यादा जानता है? भूमिका बताएँ। जी, जी बताएँ, बताएँ। बंदा खुद को ज़्यादा जानता है दूसरों के कंपैरिज़न में। अच्छा, और कोई बताए? और कोई बताए? हुँ, अच्छा। तो हू इज़ एक्यूरेट इन प्रेडिक्टिंग योर बिहेवियर? आई, यू और अदर्स? कौन ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर सकता है आपके बिहेवियर को? जैसे प्रेडिक्ट का मतलब क्या है कि कल आप कैसा बिहेव करेंगे, अगर आप क्लास में आते हैं या किसी ने आपके साथ झगड़ा किया है, तो कल आप कैसे बिहेव करेंगे? अगर आप उसको माफ़ कर देंगे या फिर आप उससे झगड़ा करेंगे। तो ये जो प्रिडिक्शन है आपके बिहेवियर की, वो कौन ज़्यादा अच्छा कर सकता है? आप खुद ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं या दूसरे आपके बारे में? जैसे आप लेट होते हैं, क्लोज़ वन्स भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों दोनों बंदे एक्यूरेट हो सकते हैं ना? अच्छा, अब
बेटा सेल्फ में ये है कि मैं खुद को बेटर अंडरस्टैंड करता हूँ। अब ये जो स्लाइड है ना, इसमें आपको ये कवर हो जाएगा, नेक्स्ट में फिर आपका दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो पहला ये है कि सेल्फ एक्यूरेसी, आई या यू, आप खुद को ज्यादा समझते हैं, मैं खुद को ज्यादा समझता हूं, मुझे दूसरे अच्छा सही से मुकम्मल समझ नहीं पाते। सेल्फ एक्यूरेसी, और सेल्फ एक्यूरेसी मुझे मैं खुद को ज्यादा क्यों अच्छा समझ सकता हूं, उसके काजेज क्या है? उसकी एक वजह यह है कि आई हैव एक्सेस टू माय इंटरनल मेंटल स्टेट। अब मैं किस स्टेट में हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं खुश हूं, मैं उदास हूं, मैं नाराज हूं, तो मेरी मेंटल स्टेट क्या है? जब मैं अपनी मेंटल स्टेट को देखता हूं, तो मैं एक्यूरेसी को, अपने सेल्फ एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूं, अपने बिहेवियर को ज्यादा अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकता हूं, बिकॉज बिकॉज आई हैव एक्सेस टू माई मेंटल स्टेट, कि मेरा जो एक्सेस है वो अपनी मेंटल स्टेट्स को है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे जहन में क्या चल रहा है मैं जानता हूं ना, आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। तो लिहाजा सेल्फ एक्यूरेसी में हम क्या कहें, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में एक्सेस है, और इंटरनली मैं अपने माइंड में जाकर खुद को ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकता हूं, एक वजह ये। दूसरी वजह ये है कि इंटेंशंस, नीयत क्या है, इरादा क्या है? क्योंकि अगर कोई ना कोई जो भी हम बिहेवियर कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम गिलास उठाते हैं, तो इंटेंशन क्या होती है कि पानी पिएगा, और अगर हमने बुक उठाई तो इंटेंशन क्या होती है कि वो पढ़ेगा। तो लिहाजा मेरी इंटेंशंस को मैं ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी मैंने ये जो चीजें रखी हुई हैं, पीसी रखा हुआ है, माइक मैंने अरेंज किए, सारी चीजें कल मैं गया हूँ, मैंने अरेंज की ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। एक चीज रह गई, कैमरा, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो कहने का मकसद है कि मैंने इंटेंटली ये किया ना, तो मेरी इंटेंशंस का मुझे ज़्यादा पता है। मुझे नहीं पता कि आपकी इंटेंशंस इस वक़्त क्या हैं, कि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आप इस वक़्त ऑनलाइन क्लास ले भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, आपकी पता नहीं क्या इंटेंशंस हैं। मेरी इंटेंशंस नहीं है ये। अच्छा, अब दूसरा अपना अनस, ये वाला जो आपको समझ नहीं आया, अदर एक्यूरेसी। पहले में हमने ये देखा कि हम ज़्यादा एक्यूरेट हैं। दूसरे में हमने हमने ये देखना है कि कोई और भी तो एक्यूरेट हो सकता है ना। जैसे अभी आप लोगों ने कहा ना कि सर हाँ, ये भी हो सकता है कि क्लोज फ्रेंड्स ज्यादा अंडरस्टैंड करते हो, वो हमारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो, जैसे कि हम कहते हैं ना मेरा बेटा बहुत अच्छा है, आपको माफ कर देगा। अब ये अब्बू जब ये कहता है तो बड़ी खुशी भी होती है, और अब अब्बू के इस कमेंट्स की वजह से हम लोगों को माफ भी कर देते हैं। तो कहने का मकसद है कि क्योंकि अब्बू भी हमें हमें अंडरस्टैंड करता है ना, हमारे बिहेवियर की एक्यूरेसी उनको भी पता है ना। तो अदर एक्यूरेसी की बात बात है। लेकिन बेटा अभी सुने, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम की वजह मैंने आपको बता दी कि मेरी मेंटल स्टेट क्या है, मेरी इंटेंशंस क्या है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, वो मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं। इस वजह से वहां पर हम लगाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जहां पर हम दूसरों की एक्यूरेसी की बात आएगी, तो हम वहां पर लगाएंगे सम ऑफ द टाइम। सम ऑफ द टाइम हम जो क्लासमेट्स हैं मुर्तजा के, वो ज्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं मुर्तजा के बारे में सम ऑफ द टाइम। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुर्तजा अपने बिहेवियर को ज्यादा प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये एक स्टडी है शिरले की। अ, वो कहता है, ये जो ऑथर है वो कहता है कि मेरी जो दोस्त है शिरले, वो हर वक्त हर चीज में लेट जरूर रहती है, और ये समझें कि उसकी आदत है, और उसको पता है कि उसकी इंटेंशंस क्या है, और वो ये समझती है कि वो टाइम पर है। लेकिन हमेशा जब भी मैं जाता हूं तो वो आधा घंटा या आधे घंटे से ज्यादा वो क्या होती है, लेट होती है। उसको जब पिक करने के लिए जाता हूं तो वो लेट होती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो मानती नहीं। क्यों क्यों नहीं मानती? शी नोज हर इंटेंशंस। उसकी इंटेंशंस क्या है? उसकी इंटेंशंस ये है कि मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, मैं टाइम पर पहुंचने की, टाइम पर चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लेट हो जाती हूँ। मैं इंटेंटली नहीं कर रही। लेकिन शिरले ये कहता है कि ये बात तो समझ में आ गई कि उसकी इंटेंशंस ठीक भी हों, तो पता ये चलता है कि
उसके बिहेवियर के बारे में मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो कल भी लेट होगी, क्योंकि उसकी हैबिट है, क्योंकि वो लेट होती है। वो कहता है कि एटलीस्ट इस डोमेन में, कि मैं जब उसको पिक करने आता हूँ, तो एटलीस्ट जब मैं उसको पिक करने आता हूँ, तो वो लेट लाज़मी होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको पिक करनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें उसने मिस की कर दी होंगी, तो गाड़ी छोड़कर रोको, अभी ये चीज़ उठानी है, वो चीज़ उठानी है, तो इस तरह की। तो शिर्ले कहता है कि और ये अपना शिर्ले शिर्ले जो है वो क्या करती है, सेल्फ रिपोर्ट देती है। अब ये सेल्फ रिपोर्ट क्या होती है? सेल्फ रिपोर्ट ये होती है, जब हम आपसे कहें कि आपने ये किया है, तो आप कोई ना कोई वज़ाहत देते हैं ना? आप एक्सप्लेन करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं यार, मैंने ऐसा नहीं किया यार, मेरी नीयत नहीं थी, इंटेंशन नहीं था और ये चीज़ गलती से हो गई, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। ये जो हम कर रहे होते हैं ना, इसको कहते हैं हम सेल्फ रिपोर्ट। तो शिल्ले क्या कर रही होती है, उसका प्रिडिक्ट तो उसका फ्रेंड कर लेता है कि वो लेट होगी, और जब उसको कहता है कि तुम आज भी लेट हो गई, कल भी थी, तुम्हारी यही आदत है, तो वो रेप सेल्फ रिपोर्ट देना शुरू करती है। वो कहती है कि नहीं, मेरी इंटेंशन ऐसे नहीं होती। मैं ये चीज़ें काम टाइम से करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ और ऐसा बहुत कम हुआ होगा, और फिर एग्ज़ाम्पल देना शुरू कर देती है कि देखो फलाँ दिन मैं टाइम पर थी, फलाँ दिन मैं टाइम पर थी, इस दिन मैं तो पहले खड़ी हुई थी, आपकी गाड़ी लेट आई थी। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हम करते हैं, वो उसको कहते हैं हम सेल्फ रिपोर्ट। तो शी गिव्स सेल्फ रिपोर्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये देखा कि कभी हम कहते हैं कि भाई हम खुद एक्यूरेट होते हैं, और कभी हमने कहा कि सम ऑफ द टाइम अदर्स भी एक्यूरेट होते हैं हमारे बिहेवियर से रिलेटेड। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे एड्रेस करें? ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करें कि भाई ये कभी हम खुद ज़्यादा बेहतर समझते हैं, कभी दूसरे हमें ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हाउ टू एड्रेस ये सेल्फ अदर एक्यूरेसी प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें? तो वज़ीर और महल की एक स्टडी है, उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग पहनाई थी, और अराउंड जो है ना 12.5 फॉर 4 डेज़ जो है ना, ये इतनी मर्तबा जो है ना उन्होंने तो 12.5 मिनट्स तक उनको 4 दिन के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा था। उसकी एक्सप्लेनेशन एक आगे आ रही है। सम पीपल मे पुट इन्फॉर्मेशन ऑन वेब, जैसे कि myspace.com, बिकॉज़ दे बिलीव सच इन्फॉर्मेशन बेटर रिफ्लेक्ट्स हू दे आर। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, और जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो बेसिकली क्या हैं। तो लिहाजा अब ये ग्राफ देखें, इसमें देखें आप लोग कि विथ अदर पीपल, ये बिहेवियर में जाएँ, देखें, बिहेवियर पर फोकस करें। बिहेवियर में क्या है, विथ अदर पीपल ऑन द फ़ोन, टॉकिंग वन ऑन वन और टॉकिंग इन अ ग्रुप। तो ये वो चीज़ें हैं जो उनकी रिकॉर्ड की गई ना। उसमें देखें सेल्फ, पहले इन लोगों से खुद सर्वे लिया गया कि आप खुद को ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्ट करते हैं या दूसरे आपको। तो दूसरा जो है ना, वो एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेंट्स थे, यानी वो इन्फॉर्मेंट्स जो इनकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे थे, और ये उनके रिश्तेदार थे, जैसे कि उनके क्लोज फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वो थे। और एक और इंडिविजुअल था, एक और इन्फॉर्मेंट था जो उनकी रेटिंग को, उनकी रिकॉर्डिंग को सुन के उनके बिहेवियर्स को नोट कर रहा था। तो जैसे मिसाल के दूसरों के साथ अगर वो बात कर रहे थे, तो जब उनसे ये कहा गया कि आप दूसरों से बात करते हैं, तो कैसे बात करते हैं? उसने एक रेटिंग दी 1 पॉइंट 14 की, और फिर जो दूसरे उसके रिलेटिव्स थे, उन्होंने उसको रेटिंग दी 0.36 की। और इसी तरह फिर जो एक इन्फॉर्मेंट था, बेटा रिपीट करता हूँ, मैं इसका क्रक्स बताता हूँ, आप इसका क्रक्स समझ लें तो आपको अंदाज़ हो जाएगा। देखें कि इसमें एक जगह पे जाकर 12 मिनट के लिए 4 दिन मुसलसल लोगों की रिकॉर्डिंग करनी थी, और रिकॉर्डिंग में ये वाले जो बिहेवियर है ना, विद द अदर पीपल ऑन द फ़ोन, ये सारे बिहेवियर उन्होंने नोट किए थे। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई ना? दूसरा क्या है, उसमें जिन लोगों के बिहेवियर रिकॉर्ड किए गए थे, उनसे खुद भी रेटिंग ली गई थी कि जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होता है। जैसे उसने कहा कि मेरा आउट ऑफ 1, क्योंकि ये आउट ऑफ 1 से रेटिंग की गई है ना, तो उसने कहा कि मेरा दूसरों के साथ
0.14 बिहेवियर होता है, ठीक है? और एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेंट्स कौन से? ये उनके रिश्तेदार थे। जब उनसे रिश्तेदार से पूछा गया कि भाई जो आजाद है, ये कहता है कि मैं जब दूसरों से बात करता हूं तो मेरा 0.14 बिहेवियर होता है। आप लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उसकी रेटिंग दी 0.36। और फिर एक इंडिविजुअल अलग से था जो कि इन लोगों से इनका रिश्तेदार नहीं था, उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं इसको रेटिंग देता हूं 1.3। अब जितनी भी आप रेटिंग्स देखेंगे ना, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब करीब की रेटिंग है। क्रक्स इसका क्या है? अंडरस्टैंड ये करना है कि इनकी रेटिंग्स को देखें ना, तो इनमें से बाज नेगेटिव होंगी, जैसे कि आपको दो यहां पर नेगेटिव नजर आएंगी, बाकी सारी पॉजिटिव में है। और इसी तरह फिर आप देखेंगे सारी की सारी रेटिंग आपको 0.1 से नीचे नजर आएगी। 0.1 से ऊपर कोई आपको रेटिंग नजर नहीं आ रही। तो 0.1 से आपको रेटिंग नीचे नजर आ रही है। इसका मतलब क्या था कि जब सेल्फ मैंने खुद अपना बिहेवियर प्रिडिक्ट किया तो वो 1.4 था। जब मेरे रिश्तेदारों ने मेरा बिहेवियर प्रिडिक्ट किया तो वो 0.36 था। और जब एक इंडिविजुअल जो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा था, जब उससे पूछा गया तो उसने 0.3 बताया। तो ये जो रेटिंग थी वो पॉइंट में ही रही, पॉइंट से ऊपर नहीं गई। तो हमने समझा क्या? हमने ये समझा कि देखें कि जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो हम खुद भी एक्यूरेट होते हैं और दूसरे भी एक्यूरेट होते हैं। ये इसका क्रक्स है कि हम जब खुद बिहेवियर अपना प्रेडिक्ट करते हैं तो हम खुद भी एक्यूरेट होते हैं, और जब दूसरे हमारा बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं तो दूसरे भी एक्यूरेट होते हैं। लेकिन फर्क ये, जैसे कि मैंने बताया, कि हम अब अपने बारे में जब प्रेडिक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट होते हैं, और दूसरे जब हमारा बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं तो वो सम ऑफ द टाइम एक्यूरेट होते हैं। बस इसका क्रक्स ये है बेटा। हाँ, कोई भी परसेंटेज ले लें, कोई इशू नहीं। बेटा, ये स्टडी के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझें। इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था लोगों के बिहेवियर्स को मैयर करने के लिए। और उस एक्सपेरिमेंट का भी नतीजा यही निकलता है जो पहले हमने कहा, कि ये जो मसला है सेल्फ एक्यूरेसी और अदर एक्यूरेसी का, उसको उन्होंने हल कर दिया। और नतीजा क्या निकाला कि भाई लोग दूसरे जो आपका बिहेवियर प्रिडिक्ट करते हैं तो वो भी ठीक प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि ये जो शकील है, इसने अनस के साथ झगड़ा किया आज, तो मैं प्रिडिक्ट ये करता हूं कि ये कल जब क्लास में जाएगा तो कल फिर से झगड़ा करेगा। अगर इसने झगड़ा किया तो मैं सही हूं। अगर हम शकील से पूछें कि तुम कल उसके साथ झगड़ा करोगे, और वो कहता है कि सर मैं नहीं करूंगा, मेरी इंटेंशन भी नहीं है, और अगर उसने कल जाकर झगड़ा नहीं किया तो शकील सही हो जाएगा, वो सेल्फ एक्यूरेसी हो जाएगी। और अगर उसने जाके झगड़ा किया, मैंने जैसे कहा कि वो झगड़ा करेगा, तो वो अदर एक्यूरेसी हो जाएगी। तो लिहाजा ये जो फिगर्स बता रही हैं, ये इनकी जो जो रेटिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक दूसरे के करीब है रेटिंग उनकी। रेटिंग करीब होने का मकसद क्या है? उसका कंक्लूजन क्या है? रेटिंग करीब होने का कंक्लूजन ये है कि दूसरे भी हमारे बिहेवियर को अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अनस का अबू अनस के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता है। इसी तरह आपके पेरेंट्स आपके बिहेवियर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम घरों में ऐसा होता है ना, जब हम कोई चीज़ जैसे घर वाले पकाते हैं और फिर जब वो हमारा चेहरा देखते हैं, कहते हैं ओहो ये तो ये चीज़ नहीं खाता, तो फिर वो कोई दूसरी और चीज़ बना के लाते हैं। ऐसा होता है ना? तो क्योंकि क्योंकि दूसरे भी हमारा बिहेवियर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आज हाँ जी, बोले, बोले।
बिल्कुल, बिल्कुल। सम सम ऑफ द टाइम का मतलब ही यही होगा ना, कि कभी एक्यूरेट होगी, कभी नहीं होगी ना। जैसे मैंने कहा कि शकील बेटा सुने, मैं ये अदर एक्यूरेसी में क्या है सम ऑफ द टाइम। मैंने ये कहा कि शकील कल अनस से झगड़ा करेगा। बेटा क्लियर करने दे मुझे। मुझे क्लियर करने दें। मैंने ये कहा कि अदर एक्यूरेसी में सम ऑफ द टाइम होगा। मैंने ये कहा कि शकील अनस से कल क्लास में झगड़ा करेगा और अगर उसने झगड़ा किया तो एक्यूरेसी होगी और और अगर उसने नहीं किया तो एक्यूरेसी नहीं होगी। एक तो ये हो गया ना। और अगर रोज झगड़ा होता हो तो कभी झगड़ा करता है, कभी नहीं करता, कभी करता है, कभी नहीं करता। तो इसका मतलब होगा कि कभी जब झगड़ा करता है तो मेरी एक्यूरेसी होती है, जब झगड़ा नहीं करता तो मेरी एक्यूरेसी नहीं होती। तो ये तो क्लियर है ना, ठीक है? बेटा अभी अभी हम चलते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन टैक्टिक्स की तरफ। कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? टैक्टिक्स मतलब स्ट्रेटजीज। कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज करते हैं खुद को जब हम प्रेजेंट करते हैं? एक है सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन क्या है? अटेम्प्ट टू प्रेजेंट अवर सेल्फ टू अदर्स एज हैविंग पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। हम खुद को दूसरों को पेश कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी सिर्फ पॉजिटिविटीज बता रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये हमारी सोसाइटी में बेटा कितने बजे क्लास खत्म होगी? अभी क्या हुआ टाइम? हाँ। नहीं नहीं। ओ बेटा ये ऑनलाइन क्लास में ब्रेक ब्रेक नहीं है, ठीक है? अच्छा। अरे अल्लाह या वली है वो। छामा डेढ़ गया। हाँ वो मैं आपको पहले छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये भी ठीक है, बाद में छोड़ देता हूँ। सही है ना? अभी ब्रेक का टाइम आप मुझे दे दें। ब्रेक वाला टाइम जो है मैं आपको बाद में पहले छोड़ देता हूँ, ठीक है ना? चले जी ठीक है। तो बेटा हिकमत अमली स्ट्रेटेजी, ठीक है ना? कौन सी स्ट्रेटेजीज हम यूज करते हैं? अच्छा, तो पहली है सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन में क्या करते हैं? हम खुद को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन इसमें हम हैविंग पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। जैसे मैं बता रहा था कि हमारी सोसाइटी में ये कॉमन है। जैसे कि किसी के घर अगर रिश्ता देखने जाते हैं तो वो लड़के सारे लड़के की अच्छाइयाँ ही बता रहे होते हैं। जैसे कि वो अगर जॉब नहीं करता होगा तो कह रहे हैं जॉब करता है, और अगर वो होटलों पे नहीं बैठता होगा तो कहेंगे नहीं बैठता है। और और जैसे कि अगर तेज बाइक भगाता होगा तो कहेंगे भाई तेज बाइक नहीं भगाता है, बड़ा प्यार से चलाता है बाइक। तो वो सारी पॉजिटिव चीजें बताते हैं, और फिर जब रिश्ता हो जाता है फिर जब पता चलता है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो वो चीजें बताई जो इसमें है ही नहीं। हाँ, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हाँ। तो ये मैं एग्जांपल कोट कर रहा था। बेटा अभी देखें मिसाल के तौर पर जब आपका क्लास का पहला इंट्रोडक्शन होता है, तो क्या आप उसमें अपनी चीजें जो नेगेटिव होती हैं वो बताते हैं? जब आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं किसी के साथ, नहीं बताते ना। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्रमोशन। और दूसरा क्या है? सेल्फ वेरिफिकेशन पर्सपेक्टिव। सेल्फ वेरिफिकेशन ये थ्योरी है जो एड्रेस करती है प्रोसेस को, जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि दूसरों को एग्री करें। किस बात पर? उस बात पर जिस पर हम एग्री हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा व्यू पॉइंट जो है ना उसको एक्सेप्ट करो, तो लिहाजा मैं वो चीजें आपसे करवाने की कोशिश करता हूं। वांटिंग अदर्स टू एग्री विथ हाउ वी सी अवर सेल्फ। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा किसी की नजर में अच्छा नहीं होता है, तो वो अपनी उसके सामने तारीफ कर 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 करके उसको मनवा लेता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। हालांकि वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो अपनी तारीफ कर करके उसके सब। तो इसको कहते हैं सेल्फ वेरिफिकेशन। सेल्फ वेरिफिकेशन, खुद को वेरीफाई करना, खुद की वेरिफिकेशन करवाना। जैसे कि मिसाल के तौर पर लोगों में मैं इनफेमस हूं, यानी कि मैं फेमस नहीं हूं। फिर मैंने 2-3 बंदे रखे हुए, और फिर वो सारा दिन कोशिश यही करते हैं कि मुझे प्रमोट करने में लगे हुए, मेरी अच्छाई पॉजिटिविटीज़ बताते हैं। और फिर लोगों में मैं फेमस हो जाता हूँ और लोग कहते हैं कि देखो कितना बड़ा फेमस लो बंदा है। हालाँकि मुझे तो दूसरे लोगों ने फेमस किया, मुझ में तो वो क्वालिटीज़ हैं ही नहीं।
तो हम लोगों को यूज़ करते हैं ताकि वो हम हमारा जो व्यू पॉइंट है, जो मैं चाहता हूँ, वो काम करे। यानी कि जैसे मैं चाहता हूँ। और इनग्रेशिएशन क्या होती है? हम दूसरों की तारीफ़ करते हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कोशिश क्या करते हैं हम कि उनकी तारीफ़ करके उनको कन्विंस करें कि हम उनको पसंद करते हैं। व्हेन वी ट्राई टू मेक अदर्स लाइक अस, जब हम कोशिश करते हैं कि दूसरे हमें पसंद करें, बाय कन्विंग दैट वी लाइक देम, हम उनको ये बताते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं। जैसे एज़ यू सॉ सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अगर इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी, है ना? गिव एंड टेक का मामला होता है ना? तो हम लोगों की तारीफ़ करते हैं। जब हम तारीफ़ करते हैं तो वो इन रिटर्न हमारी तारीफ़ करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर नॉर्मली हमने बड़े लोगों को देखा है ना, तो जब मजलिस में बैठे होते हैं तो वो एक की तारीफ़ करते हैं। दूसरा कहता है नहीं, नहीं ये तो आपकी बड़ी खुश अखलाकी है, आपका बड़ा शुक्रिया। आप भी ऐसे हैं, आप भी ऐसे हैं, आप भी ऐसे हैं। तो ये टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कोई बॉस आ जाए, तो हम उसकी बहुत तारीफ़ करेंगे, ताकि वो समझ ले कि हम अच्छे बंदे हैं। तो फिर वो हमारी बात भी मानेगा ना। अगर वो समझेगा नहीं कि मैं अच्छा हूँ, जब वो उसको ये बात समझ आ जाएगी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वो फिर मेरी बात भी मानेगा, मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू में भी हमने देखा था, तो ये करते हैं। और सेल्फ डेप्रिकेटिंग बेटा, सेल्फ डेप्रिकेटिंग, पुटिंग आवरसेल्फ डाउन एंड इम्प्लाइंग दैट वी आर नॉट एज़ गुड एज़ समवन एल्स। हम खुद को डाउन कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे कोई कहे यार तुम बहुत अमीर हो यार, तो हम कहते हैं यार असां तो गरीब माण्हू आहियूं। ये जो जुमला हम बोलते हैं भई हम तो फ़कीर हैं, तो हालाँकि वो फ़कीर और गरीब तो नहीं होता ना, फिर भी वो कह रहा होता है कि यार मैं फ़कीर हूँ, मैं गरीब हूँ। है कि नहीं? और असल में वो क्या कर चाहता है? असल में वो चाहता है कि उसकी तारीफ़ हो। तो लिहाज़ा जैसे अगर आप किसी को कहेंगे ना तो वो यही कहेगा, जो मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि भई शिवानी जो है ना वो इंटेलिजेंट है। तो इन रिटर्न शिवानी कहेगी, "नहीं, नहीं, 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 मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आपने ये आपने तारीफ़ कर दी, ये बेजा तारीफ़ है।" तो फिर क्योंकि मैं अब लोगों के सामने गलत साबित हो रहा हूँ ना, तो अब मैं क्या कोशिश करूँगा, खुद को सही साबित करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा तारीफ़ करूँगा। बेटा ये आगे डिटेल्स आ रही हैं, अभी ये इसकी डिटेल्स और आ रही हैं, वेट करें, सब्र करें। तो इसकी डिटेल्स आगे आ रही हैं। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं। डू यू बेटा अभी सुने ना, डू यू रिमेंबर माय इंट्रोडक्शन इन योर क्लास? माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन योर क्लास? आपको मेरा इंट्रोडक्शन याद है? जो जैसे कि मैंने पीएस में आपकी क्लास ली होगी, तो मैंने वहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाया होगा। होपफुली हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को याद है, ठीक है? नॉर्मली यही प्रैक्टिस होती है कि तो मैंने इंट्रोडक्शन तो करवाया था ना? तो मैंने आपको क्रेडेंशियल्स काउंट करवाए थे, ग्रेड्स, अवार्ड्स, डिग्रीज जो मैंने की है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, कहाँ-कहाँ पर मैंने पढ़ाया है, तो वो और जैसे कि मैंने एमफिल की है, लेट्स सपोज कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ये बताने की क्या ज़रूरत है? वो लेक्चर का मकसद ये तो नहीं होता कि आप यहाँ वहाँ पर जाके सेल्फ प्रमोशन करें। और फिर लोग क्या कहते हैं, फन ग्रेट पार्टीज़ अटेंड या होस्ट करते हैं, तो वो बताते हैं भई मैं बहुत पार्टीज़ पे जाता हूँ, मैं बहुत पार्टीज़ रखवाता हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं बड़ा सोशल हूँ। तो ये चीज़ें हम क्यों कर रहे होते हैं? हम लोगों को ये सेल्फ एनहांसमेंट है बिल्कुल, इसको सेल्फ प्रमोशन भी कहेंगे ना हम। तो हम खुद को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, इस इन चीज़ों के ज़रिए देखिए मैंने आपको कहा था ना कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, हम पॉजिटिव क्वालिटीज़ बता रहे होते हैं। सेल्फ प्रमोशन में ये क्रेडेंशियल्स, ग्रेड्स, अवार्ड्स, डिग्रीज़ वगैरह ये क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर किसी के सीजीपी अच्छी आ जाती है तो सबको बताता है मेरी इतनी सीजीपी आ गई। अब बताने का मकसद क्या है भई, वो लोगों ने देख तो लिया है ना, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ था रिज़ल्ट, आपके बताने का क्या फ़ायदा? असल में वो खुद को प्रमोट कर रहा होता है ना, ये इंसानों में साइकोलॉजी होती है ना उसकी, उसको मज़ा नहीं आएगा जब तक कि वो बताए नहीं कि उसने 4 सीजीपीए ली है। हालाँकि बोर्ड नोटिस बोर्ड पे सबने देख लिया, पूरे कैंपस को पता चल गया, लेकिन फिर भी वो बताएगा।
और घर पे भी जाके बताएगा। नेक्स्ट है सेल्फ वेरिफिकेशन पर्सपेक्टिव। हाँ, कौन सा वाला? वो आ रहा है, आ रहा है, वो आ रहा है, ये दूसरे की तरफ हम चल रहे हैं, हम ये आ रहा है दूसरा। बेटा सेल्फ सेल्फ वेरिफिकेशन परफेक्ट, जहां पर हम अपने हमारे जो व्यूज हैं उनको हम वेरीफाई करवाते हैं कि भाई मेरे जो व्यूज हैं वो सही है, और जो मैं सेल्फ क्लेम करता हूं मेरा जो सेल्फ सेल्फ है वो सही है, यानी जो मैं कहता हूं वो ठीक है। आप लोगों को उससे उस बात को एग्री करवाना कि जो मैं कहता हूं वो ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एम्फिसाइज योर गुड स्टडी हैबिट्स एंड प्राइड बिफोर रूममेट। हम क्या करते हैं, जब हम हॉस्टल में होते हैं तो हम जो नया रूममेट होता है उसको बड़े प्राइडली हम बताते हैं कि भाई मैं हॉस्टल पे पढ़ता हूँ, मैं इस जैसा नहीं हूँ, उस जैसा नहीं हूँ। वो मोबाइल यूज़ करता है, वो लैपटॉप पे बैठा रहता है, वो बस रील्स देख रहा होता है, मैं भाई ये पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ। तो ये अक्सर मकसद क्या होता है, आई वांट पीपल टू सी एज आई सी माई सेल्फ। ये जो हम एम्फेसाइज करते हैं अपनी हैबिट्स पर, प्राइड करते हैं अपने अपनी स्टडी पर, या फिर रूममेट्स को हम शो करते हैं, तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें ऐसा ही देखें जैसे हम हैं, जैसे मैं खुद को देखता हूँ। क्योंकि मैं खुद को बुरा देखता ही नहीं, मेरी नज़र में तो मैं बहुत अच्छा हूँ ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की नज़र में भी अच्छा हो जाऊँ। तो इस वजह से वो क्या करता है, वो सेल्फ वेरिफिकेशन करवाने की कोशिश करता है। और जब आपने नए रूममेट को बता दिया कि भाई आप अच्छा पढ़ते हैं, वो बड़ी तैयारी करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो वो कहेगा कि यार मेरा रूममेट सुबह जाग के कैंपस में सबको बताएगा, भाई मेरा दोस्त ये है ना, मेरा रूममेट मुझे बता रहा था, वो बहुत स्टडी करता है। तो वो मान लेता है, और फिर आप बहुत खुश होते हैं कि यार अच्छा, ये इस बात पे लग गया, अभी दूसरों को बताएगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। वी प्रीफर टू बी विथ अदर पीपल हु वेरीफाई आवर व्यूज। तो हम इस जगह पे क्या कोशिश करते हैं सेल्फ वेरिफिकेशन में, हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हमारे व्यूज को वेरीफाई करते हो। जैसे कि अदील और मेरी कहानी है, तो अदील में के एक साथ क्यों बैठते थे, क्योंकि मैं उनके जोक्स या उनकी बातों को वेरीफाई करता था। अब मिसाल के तौर पर सर अब्दुल रहमान जो जोक्स सुनाते हैं, तो वो क्योंकि मैं उनके जोक्स को एक्नॉलेज करता हूँ, उस पर मुस्कुराता भी हूँ, तो उनको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। और अगर वो जोक सुनाए और मैं उनको कहूँ कि यार ये कि बच्चों वाले जोक सुना, तो यार इस पे कौन हंसता है, तो अगर मैंने इसको 3 मरतबा या 2 मरतबा ऐसा सर को कह दिया ना, तो वो अब मेरे सामने जोक्स नहीं सुनाएगा। तो ऐस तो हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना प्रीफर करते हैं, फ्रेंडशिप प्रेफर करते हैं जो हमारे व्यूज को वेरीफाई करते हो, सेल्फ वेरिफिकेशन करते हो, हमारी सेल्फ वेरिफिकेशन करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की तारीफ करता है, तो वो उनके दरमियान में दोस्ती हो जाती है। अगर एक दोस्त है, वो दूसरा भी दोस्त है, और दोनों दोस्त हैं, लेकिन दूसरा दोस्त उसके मुंह पर उसकी बुराई करता है, तो क्या ये दोस्त रहेंगे? हाँ भाई बताओ। दिया। भूमिका। बेटा, अगर एक दोस्त है, वो दोस्त की तारीफ करता है, तो वो दोस्त रहते हैं। एक दोस्त है जो दोस्त की तारीफ नहीं करता, बुराई करता है, तो क्या वो दोस्त रहेंगे? उनमें फ्रेंडशिप कायम रहेगी? हाँ, नफरत होगी। क्यों? क्योंकि अब वो हमारी सेल्फ वेरिफिकेशन नहीं कर रहा। क्योंकि अब वो सेल्फ वेरिफिकेशन हमारी नहीं कर रहा। बेटा अपनी माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें, अपनी माइक म्यूट करें और सुने। देखें, मेरे दोस्त वो हैं जो मेरी बातों को वेरीफाई करते हैं, और अगर मेरी बातों को वेरीफाई नहीं करते, मेरी तारीफ नहीं करते, बुराई करते हैं, तो वो मेरे दोस्त नहीं रहते। लिहाजा हम ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं। वी अवॉइड टू बी विथ नॉट वेरीफाइंग आवर व्यूज। जो हमारे व्यूज को वेरीफाई नहीं करते, हम उनके साथ बैठते नहीं। मिसाल के तौर पर हम रिलीजन को ले लेते हैं, तो मुस्लिम्स के साथ बैठते हैं, क्रिश्चियंस के साथ बैठते हैं, जूस के साथ बैठते हैं, और हिंदू के साथ बैठते हैं। पीछे लॉजिक क्या है? पीछे लॉजिक है सेल्फ वेरिफिकेशन, कि अगर मैं मुसलमान मुसलमान के साथ बैठता है,
तो जो वो आइडियाज़ वो शेयर करेगा ना मुसलमान, तो दूसरा मुसलमान कहेगा यार तूने बहुत अच्छी बात की। हाँ, बिल्कुल इस्लाम में ऐसा ही है। और इसी तरह क्रिश्चियन क्रिश्चियन के साथ बैठेगा तो सेल्फ वेरिफिकेशन होगी। और अगर एक क्रिश्चियन मुस्लिम के साथ बैठता है तो सेल्फ वेरिफिकेशन नहीं होगी। और फिर ये दूसरे हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान में डिबेट हो जाए। एक बिलीव करता है कि गॉड एग्जिस्ट और दूसरा कहता है गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो लिहाजा ये क्योंकि नॉन वेरीफाइंग व्यूज हैं, तो इन दोनों में दोस्ती भी नहीं हो सकती और वो एक दूसरे के वेरीफाई व्यूज नहीं करेंगे, तो लिहाजा वो दोस्त भी नहीं रह सकते क्योंकि सेल्फ वेरिफिकेशन वहां पर नहीं पाई जाती। तो लिहाजा जहां पर सेल्फ वेरिफिकेशन पाई जाती है उनके साथ दोस्ती रहती है, उनके साथ उतना बैठना होता है। वही हमारे रूममेट्स होते हैं, उनके साथ हमारी चिटचिट होती है, बाकियों के साथ नहीं होती। ये मुसलमान की मुसलमान के साथ, हिंदू की हिंदू के साथ, ईसाई की ईसाई के साथ। ये रिलीजन की भी एग्जांपल दे सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की भी दे सकते हैं। पीपी वाले पीपी वालों के साथ होते हैं, नून लीग वाले नून लीग वालों के साथ होते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सारी दी जा सकती है। अनस, ये इनग्रेशिएशन आप कह रहे थे। इनग्रेशिएशन इज द एक्ट ऑफ गेनिंग एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हासिल करने का एक तरीका है। दैट इज वी कैन मेक अदर्स लाइक अस बाय प्रेजिंग देम। और ये इनग्रेशिएशन की टेक्निक क्या है कि हम दूसरों को को खुद को दूसरों से लाइक करवाते हैं। हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें पसंद करें। भाई मैं तो खुद को पसंद करता हूं ना, अनस अनस को पसंद करता है, दिया दिया को पसंद करती है, क्योंकि ये तो सेल्फ बायस हो गया ना। हम खुद को तो पसंद करते ही करते हैं ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दूसरे भी हमें लाइक करें। तो उसका तरीका क्या क्या है? इनग्रेशिएशन का मतलब है कि फ्लैटरिंग टेक्निक, के दूसरों के साथ फ्लर्ट करना और दूसरों की तारीफ करना। तो हम दूसरों की क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। जब हम दूसरों की तारीफ करते हैं तो वो हमारी तारीफ करते हैं, और वो हमारी तारीफ करते हैं तो हम उनको अच्छे लगते हैं और वो हमें अच्छे लगते हैं। तो सेल्फ वेरिफिकेशन हो जाती है। दिस इज जनरली क्वाइट इफेक्टिव अनलेस वी ओवरडू इट, एंड देन पीपल विल सस्पेक्ट वी आर नॉट सिंसियर। तो ये जो इनग्रेशिएशन की टेक्निक है, ये काम कर रही होती है जब तक कि हम इसको ओवरड्यू ना करें, उसका उलट ना करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर अनस की तारीफ करते रहें और इसी तरह जो है ना हम मुर्तज़ा सब्ज़ोई की तारीफ करते रहें, भाई बहुत अच्छा है, मेहनती है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम उसकी तारीफ उसके मुंह पर ना करें, उसकी बुराई करना शुरू कर दें, इसको कहेंगे हम ओवरड्यू करना। और जब हम ओवरड्यू करना शुरू करेंगे तो हमारे रिलेशन में एक सस्पेक्ट, एक डाउट की पैदा होगा और हम उस बंदे को सिंसियर नहीं समझेंगे कि ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है, क्योंकि जहां पर लोग मेरी तारीफ कर रहे होते हैं ये वहां पर जाकर बुराई कर रहा होता है। तो लिहाजा जब तक कि ओवरड्यू ना करें, इनग्रेशिएशन का इम्पैक्ट रहता है। लोगों को तारीफ करके हम फंसाते हैं। हम लोगों को कैसे फंसाते हैं? तारीफ करके फंसाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें जो है ना रियाज 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 कार्य एब्सेंट मास। अच्छा, अच्छा, चलो। तो मिसाल के तौर पर हमें शकील से नोट्स चाहिए। तो अगर दिया उसके पास जाए और दिया उसकी बुराई करे, बोले कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम मेहनत नहीं करते हो, सारा दिन तुम क्लास में बैठे रहते हो, खामोश रहते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, मुझे नोट्स दे दो। तो क्या ये शकील उसको नोट्स देगा? बेटा, शकील नोट्स नहीं देगा। अगर उसकी जगह पर बेटा, जी जी, यही तो कह रहा हूँ ना। और बेटा यही तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना। आप दूसरी दूसरी एग्जांपल भी तो सुने ना। मैं दिया वाली जो बात कर रहा था, आप ये सुन लें, उसके बाद फिर आप जो कहना है कहें, ठीक है? ये सुन लें पहले। तो अगर अब दिया इसको ये कहती है कि शकील तुम बहुत अच्छे हो, बड़े अच्छे इंसान हो, तुम क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, सारे लेक्चर सुनते हो, नोट्स बनाते हो,
और तुम जो नोट्स बनाते हो तो दूसरों को भी देते हो, उससे लोग पढ़ के पास हो जाते हैं, तो ये भी तुम्हें इसकी दुआएँ मिलेंगी, तो तुम अच्छा काम करते हो, मुझे नोट्स दे दो। अब ये शकील उसको नोट्स देगा या नहीं देगा? अब देगा ना, तो यही तो बात है ना, इसको कहते हैं हम इंग्रेशिएशन की टेक्निक। अब दिया क्या कर रही है, दिया इज़ यूजिंग इंग्रेशिएशन कि उसको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए वो उसकी तारीफ़ कर रही है। और ओवरड्यू जैसे मैं कह रहा था कि इनग्रेशिएशन का इंपैक्ट रहता है अनलेस वी ओवरड्यू इट। अब ओवरड्यू क्या है कि दिया उससे नोट्स ले रही थी, उसकी तारीफ करती रही, नोट्स लेती रही। अब लास्ट सेमेस्टर है, दिया को नोट्स नहीं चाहिए। अब लास्ट सेमेस्टर में वो इस शकील को कहती है कि तुम्हारे जितने भी तुमने नोट्स दिए ना, मैं उसमें मेरे रिजल्ट खराब आते रहे, तुमसे आज से मैंने नोट्स लेने नहीं, तुम्हारे नोट्स बड़े गंदे होते हैं और क्लियर नहीं होती, राइटिंग ये होती है वो होती है। अब क्योंकि वो उसके नोट्स की बुराइयां कर रही है ना, तो अब ये सस्पेक्ट करेगा कि ये दिया सिंसियर नहीं है, ये सिंसियर बंदी नहीं है। क्यों कि पहले जब काम था तो नोट्स की तारीफ की, मेरी तारीफ की, और जब अब काम नहीं है तो अब वो नोट्स की बुराइयां कर रही है। अब बोलो बेटा, बताओ क्या कह रही हो? हाँ, अभी ये वाला जो आपने कहा ना, ये मैं बता रहा हूं, ये कौन सी वाली लाइन है? दैट इज वी कैन मेक अदर्स लाइक अस बाय प्रेजिंग देम। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये वाली। दूसरी लाइन में क्या है? दिस इज जनरली क्वाइट इफेक्टिव। ये जो इंग्रेशिएशन की टेक्निक है, ये इफेक्टिव है, ठीक है, ये यहां तक हो गया। अनलेस वी ओवर डू इट, जब तक कि हम उसको खत्म नहीं करते। उसको खत्म कैसे करेंगे? जैसे उसकी बुराई करके खत्म करेंगे ना। अगर तारीफ की है तो बुराई करके खत्म करेंगे। अलग अगर हेल्प की है तो वो जैसे उधार दी है तो उधार वापस लेकर, उसको मजबूर करके उधार वापस लेकर उसके, तो इस तरह की चीजें करेंगे। देन पीपुल विल सस्पेक्ट वी आर नॉट सिंसियर। बेटा इसमें दो हिस्से हैं, इस वजह से मैं ये दोनों एग्जांपल दे रहा था। एक तारीफ करना और दूसरा है बुराई करना। तारीफ करने से वो हमें नोट्स दे देगा और बुराई करने से वो नोट्स देना बंद कर देगा। ठीक है ना? अनलेस वी ओवरडू इट। हम्म। ओवरड्यू की एग्जांपल आप क्या क्या करें? बोले बेटा, जी जी। अच्छा, सिंपल ये है कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जो ये है शिवानी बेटा है, बेटा शिवानी आप मैगीज अच्छी बनाती है ना, सपोज करें। अब ये मैंने कहा कि बेटा आप मैगीज आप अच्छी बनाती हैं, तो कल आपने मैगीज मेरे लिए बना के लानी। ठीक है? अब अब ये हो गया पहला हिस्सा। ठीक है, कि हमने आपकी तारीफ की, ये हो गई इंग्रेजिएशन, ये टेक्निक इफेक्टिव हो गई, क्वाइट इफेक्टिव, यहां तक हो गया। क्लियर है? अब हम इसको ओवरड्यू कैसे करते हैं? उसको अनलेस वी ओवरड्यू इट, ये इफेक्टिव रहेगी जब तक कि हम उसको ओवरड्यू ना करें। ठीक है? अब उसको ओवरड्यू कैसे करते हैं? अब मैं ये कहता हूं कि बेटा शिवानी, तुमने कल जो मैगीज खिलाई थी ना, तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं था, तो ये दिया बेटा कल आप बना के लाना। अब दूसरे दिन दिया जब बना के लाई, तो मैंने जब वो टेस्ट की, तो मुझे शिवानी की मैगीज अच्छी लगी। तो मैंने शिवानी से कहा कि शिवानी बेटा, आपकी मैगीज दिया के मुकाबले में अच्छी थी। तो आप सोचेंगे कि सर कैसा है, कल मुझे कहा कि सारी मैगीज खा गया और कहा कि आपकी मैगीज अच्छी नहीं थी, और आज जो है ना दिया की मैगीज खाई, तो अब मुझे कह रहा है कि आपकी मैगीज अच्छी थी। तो ये क्या हो गई कि ओवरड्यू करना हो गया। जब हम तारीफ करेंगे तो ये इंग्रेशिएशन की टेक्निक होगी और ये इफेक्टिव रहेगी। अगर उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट कम करना हो तो उसकी हम बुराई करेंगे, ओवरड्यू करेंगे। क्लियर हो गया? हम्म, हाँ। हम्म, हाँ। ओ बेटा, इसमें दोनों चीजें हैं ना, यही तो बात आप लोगों को समझा रहा हूं ना, इसमें दोनों चीजें हैं ना, इसमें दोनों चीजें हैं कि इंग्रेडिएशन की टेक्निक कब तक इफेक्टिव होती है? जब तक तारीफ करें। और जब बुराई करने लगते हैं ना, तो वो ओवर ड्यू करना शुरू हो जाते हैं। हम जब ओवर ड्यू करते हैं तो लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ये बंदा सिंसियर है भी या नहीं।
हाँ, खत्म करना, उसको खत्म करना, उस इम्पैक्ट को खत्म कर देना। सस्पेक्ट का मतलब है डाउट, शक। अब शक करना शुरू करेंगे ना कि ये बंदा सिंसियर है या नहीं। वो तो तब करेंगे ना जब हमने उसको ओवर ड्यू किया हो, जो उसके इम्पैक्ट को खत्म किया हो, उसकी बुराई की हो, तो तब वो सस्पेक्ट करेगा ना, है कि नहीं? तो ये इनग्रेशिएशन में दो चीजें हैं। एक ये है कि तारीफ करना, और दूसरा ये है कि अगर उस तारीफ का असर खत्म करना हो तो उसकी बुराई करना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि शकील कह रहा था अनस बहुत अच्छा है, ठीक है, और फिर दूसरे दिन मैं आपको ये कहूं कि शकील कह रहा था कि अनस बहुत अच्छा, अनस अच्छा नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर ने ये कैसा है सर, कल कल कह रहा था कि अनस क्या, वो शकील कहता है कि अनस अच्छा है, आज कह रहा है कि नहीं अच्छा। तो इनग्रेजुएशन पहली में इफेक्टिव रहेगी और दूसरी में उस हम सस्पेक्टफुल बन जाएंगे, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा दूसरी में। अगर दूसरी हम बात करें, उसको ओवरड्यू करें तो। अब आर आवर सेल्फ प्रेजेंटेशन ऑलवेज ऑनेस्ट, जब भी हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, क्यों वो हमेशा हम ऑनेस्टी अपना जो प्रेजेंट करते हैं सेल्फ, वो ऑनेस्ट करते हैं, यानी कि सही करते हैं हमेशा। हम खुद को प्रेजेंट गलत भी तो कर सकते हैं ना। जैसे लोगों को हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं ताकि वो हमारे सीक्रेट्स ना जान लें, और अगर वो सीक्रेट जान लेंगे तो वो समझ लेंगे भाई दूसरों को भी बता भी सकते हैं, तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम छुपाते हैं, हम डिसऑनेस्ट भी होते हैं। जी। हाँ। अच्छा चलो ठीक है बेटा, ये मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। जो मैंने अंडरस्टैंड किया तो वो मैं बता रहा हूँ ना। तो ये भी एग्जांपल हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर कभी कभी हम लोगों के बहुत ज़्यादा तारीफ करना शुरू करते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई तारीफ करना शुरू, चल क्या भाई क्या है, आज क्या हुआ है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। बेटा ये भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो जैसे मिसाल साइकोलॉजी तो है ही यही ना, कि एक बंदा इसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, दूसरा कैसे अंडरस्टैंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा इसको समझता है कि ये 9 है और दूसरा देख रहा है वो तो कहता है ये तो 6 है। तो ये हमने देखा था ना, ये सोशल साइकोलॉजी परसेप्शन जो हम कह रहे थे, परसेप्शन तो अब ये तो प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है ना। जब अगर आपकी कोई बुराई करेगा तो आप डाउटफुल होंगे या नहीं होंगे, कि पहले ये तारीफ करता था अब बुराई कर रहा है। ये भी तो, ये भी इनग्रेशन की को खत्म करने की कोशिश है ना, कि जब आपने ये यहाँ पर ये स्टोरी पिक्चर है ना, इसमें भी आपको नजर आएगा। हु टेल मोर लाइज आर पॉपुलर, जो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं ना वो मशहूर होते हैं। और इंडीड लोग करते ही ऐसा है, आजकल तो जमाना यही है, पॉपुलैरिटी के लिए, फेम के लिए लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, और ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं और पता नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो लिहाजा तो लोग जो है ना बहुत सारे झूठ बोलते हैं, और सेल्फ डिसेप्टिव या वाइट लाइज जो है ना बहुत झूठ बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक झूठ बोलने के चक्कर में, एक एक झूठ को छुपाने के चक्कर में वो बहुत सारे झूठ बोल रहे होते हैं। वो बेसिकली खुद को डिसीव कर रहे होते हैं, सेल्फ डिसेप्टिव कर रहे होते हैं, यानी कि वाइट लाइज जो है ना वो बोल रहे होते हैं। तो लिहाजा एक ये है कि जब लोग खुद को प्रेजेंट करते हैं तो वो वाइट लाइज भी बोलते हैं। एक तो मशहूर होने के लिए करते हैं, और दूसरा ये है कि एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं। जैसे कि फेसबुक की प्रोफाइल रिफ्लेक्ट करती है आइडियल सेल को, नॉट एक्चुअल सेल को। जो जैसे कि मैं हूं, बेटा माइक बंद करें अपने, जैसे कि मैं हूं, लेकिन आइडियल सेल्फ में क्या होता है कि जो मैं लोगों को दिखाता हूं, जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं है लेकिन मैं किसी गाड़ी के पास खड़ा होकर पिक्चर शेयर कर दूंगा, आप लोग कहेंगे भाई इसके पास एसयूवी गाड़ी है भाई। तो लिहाजा लोग क्या करते हैं, वो आइडियल सेल्फ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, डिसऑनेस्ट प्रेजेंटेशन है सेल्फ की। और
ये जो ऑनेस्टी है आपने लोगों की ऑनलाइन तो देख ली होगी कौन कैसे झूठ बोलता है। जैसे कि नाम जो है उसका अब्दुल्ला होगा या फिर उसका नाम अहमद होगा, अकबर होगा या फिर मुजाहिद होगा या शाहिद होगा। नाम एक्चुअल में कोई होगा और फिर उसने नाम बदल के एक फ़ेसबुक पर प्रोफ़ाइल बनाई हुई होगी। और इसी तरह आप लोग जो ग्रुप्स में आप देखें अपने ही ग्रुप में, तो जो नॉर्मली गर्ल्स होती हैं या बॉयज़ होती हैं, वो उनके जैसे कि एक स्टूडेंट ने अपना नाम चेंज कर रहे हैं ना, आईआर में रखा हुआ था गैंगस्टर। अब ये कोई नाम होता है? तो उसने अपना जो व्हाट्सएप पे शो हो रहा होता था, वो गैंगस्टर शो हो रहा होता है, मैंने पता नहीं कि क्या है। तो इस तरह गर्ल्स जो है ना वो स्टार लगा रही होती हैं या फिर मून या कोई और इस तरह की सिमिलीज़ वगैरह, इमोजीज़ वगैरह उन्होंने रखी होती हैं नाम के बजाय। तो ये ऑनेस्टी आप लोगों को यानी कि जो सेल्फ प्रेज़ेंटेशन है, वो हमेशा ऑनेस्ट नहीं होती, लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं। यू कांट बिलीव एवरीथिंग यू रीड ऑनलाइन। कंक्लूजन ये है कि आप बिलीव नहीं कर सकते जो भी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर जो भी पढ़ रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्ट ही हो सकता है कि उसने वो फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन क्रिएट की है लोगों को मिसलीड करने के लिए। तो ऐसा भी होता है जैसे कि ऑनलाइन लोग प्रिपरेशन जाके करते हैं ना, तो चैट जीपीटी से नोट्स निकालते हैं और फिर जब पेपर आता है तो उसमें कुछ और रिक्वायरमेंट होती है। चैट जीपीटी को क्या पता, वो तो फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियोज, ट्विटर पता नहीं कहाँ कहाँ से लाकर वो डेटा दे देता है भाई ये लो। तो हाँ, कि हाँ, एक ने वो चैट जीपीटी से पूछा कि सर दिलदार कौन से क्वेश्चन देगा। बेटा अब ये पिक्चर की तरफ आ जाएं, टू बी ऑनेस्ट और बी पॉपुलर, दैट इज द क्वेश्चन। अब ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये जो इसके पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है इटालिक में वो मैं पढ़ रहा हूँ। यू आर गिल्टी ऑफ फ्रॉडुलेंट एडवर्टाइजिंग, कि इस शख्स ने एक एडवर्टाइजमेंट दी थी, अ, जैसे कि देते हैं लोग रिश्तों के लिए। यू आर यू रियली डोंट लाइक मोजार्ट, ये एक तरह का म्यूजिक है। और उसने वहां पर एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि मैं मोजार्ट म्यूजिक पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो उसको कह रही है कि तुमने झूठ लिखा था, तुम नहीं पसंद करते हो। लॉन्ग वॉक्स इन द कंट्री, और तुम कहते हो कि तुम घूमने जाते हो, लेकिन तुम तो घूमने नहीं जाते। और कैंडल लाइट डिनर करते हो, ये भी तुमने झूठ लिखा था। यू आर नॉट अ नॉन स्मोकर, तुमने कहा था कि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम तो पकड़े गए, तुम तो स्मोकिंग कर रहे हो। एंड यू आर नाइदर सेंसिटिव नॉर केयरिंग, क्योंकि वो उसकी बातें सुन रहा है, कोई रिएक्शन नहीं। तो उसको कह रही है कि तुमने वहां पे लिखा था कि तुम बहुत केयरिंग हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, बड़े केयरिंग हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि तुम सेंसिटिव और केयरिंग हो। तो लिहाजा लोग जो है ना, जब वो खुद को प्रेजेंट करते हैं, पहले हमने ये देखा, जितनी पहली चीजें हमने देखी, इनग्रेशिएशन, सेल्फ वेरिफिकेशन, तो उसमें लोग खुद को पॉजिटिव पेश करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब लोग खुद को पॉजिटिव ही पेश करें तो क्या वो फैक्ट होता है या नहीं होता, वो ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन होती है या डिसऑनेस्ट प्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पर हमने देखा लिया कि बेटा बस ये खत्म होने वाली है बस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये समझें कि देखें कि किस तरह जो है ना लोग अपना ऑनेस्ट या अपनी सेल्फ ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन को छुपाकर वो लोगों को झूठ डिस्प्ले कर रहे होते हैं। बस ये जो सेल्फ नॉलेज है, गेनिंग फॉर द सेल्फ, गेनिंग सेल्फ नॉलेज, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेटा अभी मैं अभी मैं ये थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। बेटा जी जी, बस नमाज, मैंने भी नमाज पढ़नी है, नमाज का टाइम भी हो गया है। थोड़े आपसे थोड़े से क्वेश्चंस ले लूं तो फिर करते हैं। थोड़ी सी मैं पीछे आपकी रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं, ठीक है।